दर्शन शास्त्र के महनीय आचार्यों की जयंती के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के भारतीय दर्शन विभाग की ओर से आचार्य भारती इस व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है। छात्रों को तथा शास्त्र जिज्ञासुओं को शास्त्र की महान परंपरा का और आचार्यों का परिचय तथा शास्त्र विषयक चिंतन उनके शास्त्र विषयक चिंतन का परिचय कराने हेतु एवं आचार्यों का स्मरण कर उन्होंने दर्शाए पथ पर अग्रसर होने हेतु विद्वान शास्त्र परंपरा को अक्षुण्ण रखने वाले आचार्यों के व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। आज प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराज जयंती के व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलगुरु प्रोफेसर श्रीनिवास जी वरखेड़ी महोदय, विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव विजय कुमार जी, कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता तथा विश्वविद्यालय के भारतीय धर्म तत्वज्ञान तथा संस्कृति संकाय के माननीय अधिष्ठाता प्रोफेसर मधुसूदन जी पेन्ना, कार्यक्रम की संयोजिका तथा विश्वविद्यालय के भारतीय दर्शन विभाग की प्रमुखा माननीय डॉक्टर कलापिनी अगस्ती महोदया, एवं विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, सभी संकाय के अधिष्ठातागण, विभाग प्रमुख, प्राध्यापक वृंद, कर्मयोगी, छात्र तथा संस्कृतानुरागी एवं प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराज के भक्त, इन सभी का मैं यहाँ पर सहर्ष स्वागत करती हूँ। हमारी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ हम वेद मंत्रों से करेंगे, तो इसलिए मैं श्री अमित भार्गव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे वेद मंत्रों का पठन करें। श्री हरि ओम पावकानः सरस्वती बाजे भृबाजिनीवति यज्ञं वस्तु धिया वसुः विष्णोः कर्माणि पश्यता जातो बरातानि पसपाशे इन्द्रस्याज्याः सखा तद्विष्णोः परमं पदग्गो सदा पश्यन्ति सूरायाः दिवि वा चक्षुरा ततं मा हरि ओम मा। धन्यवाद अमित जी। वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है। उसे हम तक पहुंचाने तथा वह शास्त्र परंपरा को अक्षुण्ण रखने का महत् कार्य गुरु शिष्य परंपरा ने संपादित किया है। उस गुरु शिष्य परंपरा का पालन करने वाले तथा उसे आगे बढ़ाने वाले हम सभी गुरुओं के प्रति विनम्र अभिवादन करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल ही गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व था। मैं उपस्थित सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर मुझे भक्ति विषय कुछ बताना है। श्रीमद् भागवत में नारद जी और भक्ति के संवाद में आए हुए श्लोकों को मैं यहाँ पे उद्धृत करना चाहूंगी। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तथा सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। अर्थात जो फल तपस्या, योग साधना और समाधि से भी नहीं मिलता, वह फल कलियुग में श्रीहरि कीर्तन से अच्छी तरह से मिल जाता है। तथा दूसरे श्लोक का आशय था, सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य ये मुक्ति के साधन थे, किंतु कलियुग में मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। इसलिए आज इस कलियुग में भक्ति का पथ अपने आचरण से प्रशस्त करने वाले विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज का स्मरण तथा उनके तत्व चिंतन का श्रवण कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। शांकर ज्ञान संयुक्तम भगवत भक्ति अलंकृतम यद वाक्यम तत् प्रमाणम स्यात् इति स्वमत निर्णयः शुद्धम शांकरम अद्वैतम निबोधाय ऐक्यमात्मनोः भक्तिस्तत्रापि न त्याज्या इत्येवं स्वमत निर्णयः। शांकर अद्वैत में भक्तिपूर्ण समन्वय महाराज ने किया। भक्ति के नए 16 प्रकारों का विश्लेषण महाराज ने किया। ज्ञान, उपासना और भक्ति के सूक्ष्म भेदों का विवेचन किया।
माधुर्य भक्ति पर लगाए जाने वाले आक्षेपों का निराकरण कर उसकी सर्वोच्चता का शास्त्र पद्धति से महाराज उत्पादन किया। भगवान का सगुण साकार रूप विग्रह अनंत विवर्त है। यह नवीन योगदान से शांकर वेदांत को नया आयाम दिया। प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराज का जन्म विदर्भ के जिला अमरावती में माधान नाम के गांव में हुआ। उनके पिता का नाम श्री गोंदूजी मोहोड़ तथा माता का नाम अलोकाबाई था। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि में उनका जन्म हुआ। बाल्यावस्था में किसी रोग से उनकी आंखों की रोशनी गई। तब से यद्यपि वे दुनिया के लिए दृष्टिहीन थे, फिर भी उनकी ज्ञान दृष्टि की गति अप्रतिहत थी। सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों तक पहुंचने का सामर्थ्य उनमें था। चतुर्दश विद्या, श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास सभी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उनके गुरु का नाम श्रीमद ज्ञानेश्वराचार्य, उनकी पत्नी का नाम मनकर्णिका। यहाँ पर उनके जीवन का एक प्रसंग बताकर मैं आगे बढ़ूंगी। श्री गुलाबराव महाराज श्री ज्ञानेश्वर माउली के भक्त थे। वे ज्ञानेश्वर माउली के दर्शन चाहते थे। जब बहुत दिनों तक उन्हें माउली के दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने 2-3 दिन बिना कुछ खाए पिए बिता दिए और हट से बैठे रहे कि मुझे आपका दर्शन चाहिए। उनकी भक्ति देखकर तीसरे दिन माउली ने उन्हें दर्शन दिया और अपनी गोद में लिया। महाराज बताते हैं कि माउली की गोद में बैठे हुए उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान हुआ। महाराज को माउली का जो दर्शन हुआ उसका वर्णन कर चित्रकार से उन्होंने वैसे ही चित्र बनाया और कहा जाता है कि चित्र बनने के बाद महाराज हाथ से उसका अनुभव कर सही बना है कि नहीं ये जानकर बताते थे। आज हम जो ज्ञानेश्वर माउली का चित्र देखते हैं, महाराज की कृपा से ही देखने को मिलता है। सन 1901 से पहले माउली उपलब्ध नहीं था। ऐसे अत्यंत महनीय संत प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराज रचित एक प्रस्तुत करने हेतु मैं यहाँ विश्वविद्यालय की छात्रा आर्या बोक्शे को निवेदन करती हूँ। आर्या बोक्शे। वंदे गोपालम वंदे गोपालम वंदे गोपालम वंदे गोपालम देवकी तनुजं मायामनुजं भुवनत्रयपालम् वन्दे गोपालम् वन्दे गोपालम् शशिधर प्रियकर कमलाकान्तं शशिधर प्रियकर कमलाकान्तं मुखमुरलीलोलं देवकी तनुजं मायामनुजं देवकी तनुजं मायामनुजं भुवनत्रयपालं वन्दे गोपालं वन्दे गोपालम् अलकावतीपति नन्दिनी रमणम् अलकावतीपति नन्दिनी रमणं करुणाकल्लोलं देवकी तनुजं मायामनुजं देवकी तनुजं मायामनुजं भुवनत्रयपालं वन्दे गोपालं वन्दे गोपालम् देवकी तनुजं मायामनुजं भुवनत्रयपालं वन्दे गोपालं
वन्दे गोपालम् वन्दे गोपालम्। बहुत ही अच्छा गाया आपने आर्या, धन्यवाद आर्या। संप्रति कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का प्रास्ताविक एवं श्री गुलाबराव महाराज के योग विषयक विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं डॉक्टर कलापिनी अगस्ती महोदया से अनुरोध करती हूँ। डॉक्टर कलापिनी अगस्ती। नमस्कार, माझा आवाज येतोय? हो हो, येतोय. आपल्या आजच्या या सगळ्या कार्यक्रमाला उपस्थित स्क्रीन शेअर होतीये का? हाँ, स्क्रीन शेअर होतीये? स्क्रीन शेअर नाही होत. एक मिनिट. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? नाही. लोड व्हायला पाहिजे. ओके. नहीं आजच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज आचार्य भारती के इस कार्यक्रम में हमारे कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलगुरु सर वरखेड़ी जी आज उपस्थित है। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। विश्वविद्यालय के भारतीय धर्म तत्वज्ञान तथा संस्कृति संकाय के माननीय अधिष्ठाता और आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना सर, आपको भी प्रणाम। और गुलाबराव महाराज के भक्त मंडली में से जितने साधक यहाँ पे आज उपस्थित है, विशेष रूप से गुलाबराव महाराज के वाग वैभव को जिन्होंने प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप में इस समाज के सामने रखा, वह परमादरणीय भैया साहेब घटाटे जी आज प्रकृति अस्वस्थता होने के बाद भी गुलाबराव महाराज के आत्यंतिक भक्ति के कारण हमारे साथ सम्मिलित है। उनको शतशः प्रणाम। उनके संपूर्ण परिवार जन एवं बाकी भक्त साधकों को मैं इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करती हूँ। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता गण, विभाग प्रमुख गण और सभी कर्मचारी गण, अभ्यासक एवं मेरे प्रिय छात्र, पुनश्च एक बार मैं इस आचार्य भारती उपक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ जो नए साधक आए हैं उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय दर्शन में आचार्य भारती यह उपक्रम विशेष रूप से जितने आचार्य हमारे भारतीय परंपरा में हुए हैं उनके साहित्य का पुनः स्मरण करने हेतु और उनके चरित्र का अवलोकन करके एक नई दिशा प्राप्त करने हेतु यह आचार्य भारती उपक्रम हम हर साल चलाते हैं। हर आचार्य के जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। इस साल हमने शंकराचार्य जयंती, रामानुजाचार्य जयंती, अभिनव गुप्ताचार्य जयंती इत्यादि रूप से अनेक प्रकार से आचार्य भारती उपक्रम लिया। आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराज की आज जयंती है। कल ही गुरु पूर्णिमा हुई, तो गुरु पूर्णिमा में पूर्णिमा के अवसर पर और जयंती के अवसर पर हमारे विदर्भ भूमि को भूषावह ऐसे आचार्य गुलाबराव महाराज के साहित्य का एवं चरित्र का चिंतन करने के लिए आज हमें संधि प्राप्त हुई। इसलिए प्रथम आचार्य के चरणों में मेरा प्रणाम। और आज का यह कार्यक्रम भारतीय दर्शन विभाग के द्वारा आयोजित है। फिर भी हमारे जो वक्ता है उस वक्ता का भी विशेष ऐसा है कि भले वो आज हमारे होस्ट भी है और वही आज हमारे गेस्ट भी हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पूर्व परंपरा का अवलोकन हम हमारे बड़ों से ही सीखते हैं। आज एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में हमारे पेन्ना सर हमारे साथ सम्मिलित है और प्रज्ञा चाक्षुषम इस महाकाव्य के रचयिता, जिस महाकाव्य को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है, आज हमारा सौभाग्य ऐसा कि प्रत्यक्ष महाकाव्य का विवेचन
महाकवि के मुख से ही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने मुख्य कार्यक्रम जो है आज का वह पेन्ना सर का व्याख्यान है, जो प्रज्ञा चक्षुषम का विवेचन हमारे सामने करेंगे। पर आचार्य का स्मरण करते समय मेरे काफी छात्र, हमारे सभी छात्र इसमें सम्मिलित है, उनको एक जीवनी उनकी कैसी है इस बारे में मैं थोड़े मेरे भी विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अभी स्क्रीन दिख रही है? नहीं हेलो, नहीं दिसत. मॅडम तुमच्या इथे दिसतंय का स्क्रीन? नाही माझी दिसते ना, दिसते, काही लोकांना दिसते, मला दिसते. दिसते. ओके, हो. मी पुढे जाऊ ना. हा प्रथम श्लोक मी माझ्या गुरुवर्यांना आणि गुरुवर्यांना माझ्या प्रगुरूंना नमन करून मी सादर करते. हा पेन्ना सरांनी ज्यावेळेस माझ्या पुस्तकाचं प्रकाशन होतं त्यावेळेस दिलेला आहे. इथे बरेच श्रोतागण मराठी असल्यामुळे मी मराठीमध्ये पुढचं वक्तव्य करते. आंध्यम निर्धन जन्म तात जननी प्रेम प्रभा शून्यता नाधीतम गुरु संप्रदाय कलितम नायुश्च दीर्घम भुवि एकैकम मनुजस्य शक्तिहरणम यस्मिन् बभौ शस्त्रवत् तस्मै नित्य विभूतये नमः इदम भूयो हि धी चक्षुषे. सरांचा हा जो श्लोक आहे यात महाराजांचं संपूर्ण चरित्र एकत्रित सामावलेलं आहे. आंध्यम यांना जन्मांध म्हणतात. 9व्या महिन्यामध्येच त्यांच्या दृष्टीचा लोप झाला. जन्म सुद्धा कुठे मिळाला? निर्धन जन्म. अशा फार मोठ्या कुटुंबामध्ये पण निर्धनता प्राप्त अशा कुटुंबामध्ये जन्म प्राप्त झाला. आणि मातृपितृ छत्र हे लवकरच लोप पावले. त्यामुळे तात जननी प्रेमप्रभा शून्यता याचा त्यांनी अनुभव घेतला. बालांध असल्या कारणाने म्हणजे गुरु संप्रदायात ते त्यांना अध्ययन करता आलं नाही, कारण प्राथमिक शिक्षणाचाच अभाव त्यांना होता. त्यामुळे न अधितम गुरु संप्रदाय कलितम आणि आयुष्यही किती? केवळ 34 वर्षांचं. न आयुष्य दीर्घम भूवी, या भूमीवर त्यांना दीर्घायुही प्राप्त झालं नाही. अशा प्रकारे हे जे सगळे त्यांच्यामध्ये आलेले, ज्याला आपण सामान्य दृष्टीने कमतरता म्हणू, आणि आपल्यापैकी कोणाला याचा एकही कमतरता असेल तर आपलं आयुष्य असफल आहे असं आपण म्हणतो. पण हे सगळं ज्याच्या ठिकाणी एकवटून आलं, एकैकम मनुजस्य शक्तिहरणम, यापैकी एखादही असो परंतु मनुष्याच्या शक्तीचा ऱ्हास करणारे हे सगळे या कमतरता आहे. पण ज्या आचार्याच्या ठिकाणी यस्मिन बभौ शस्त्रवत, ज्यांनी या कमतरतेला आपलं सामर्थ्य बनवलं आणि आपल्या प्रगल्भ प्रतिभाशक्तीच्या आधारे केवळ 34 वर्षांच्या आयुष्यामध्ये 134च्या वरती ग्रंथ रचना केल्या. तस्मै नित्य विभूतये नमः इदम भूयो हि चक्षुषे. अशा त्या प्रज्ञाचक्षु प्राप्त नित्य विभूती असलेल्या त्या आचार्य परमाचार्याला माझा नमस्कार असो. हे प्रत्यक्ष पेन्ना सरांनी एका श्लोकामध्ये त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याचा क्रम लिहिला. सरांच्या इतकी तर प्रतिभा माझ्यामध्ये नाही, पण मी प्रत्येक महाराजांच्या जयंतीच्या वेळी थोडं तरी काही लिखाण करावं असा एक माझा संकल्प असतो. मी ते लिहिते आणि आज संयोगाने मला तुमच्यासोबत ते शेअर करण्याची ही संधी मिळाली, तर मी त्या संधीचा लाभ घेत मी काही अनुष्टुप छंदामध्ये 7 श्लोक रचले आणि त्याद्वारे महाराजांच्या जीवनाचा परिचय करून द्यावा अशी माझी इच्छा आहे. मूढवंश समुत्पन्ना ज्ञानेश नंदिनीं वराम गोपिकां ज्ञान संपन्ना नमामितां सदा शिवाम. महाराजांचा जन्म मोहोड वंशामध्ये, त्याला मोढ वंश असं म्हणतात, त्यात झाला. ज्ञानेश नंदिनीं वरा, ज्ञानेश कन्या म्हणून ते स्वतःला गौरवान्वित करतात. तर त्यांच्यामध्ये श्रेष्ठ अशी ती ज्ञानेश नंदिनी. गोपिकां ज्ञान संपन्नाम, हे दोनही शब्द, गोपिका म्हटलं की तिथे भक्तिरस आला आणि सगळ्या शास्त्रांचं ज्ञान अधिगत केल्यामुळे गोपिका ज्ञान संपन्नाम, भक्ती आणि ज्ञान यांचा समन्वय असलेली, सदा शिवा नित्य मंगलमय असलेली ती जी पंचलतिका गोपी आहे तिला माझा नमस्कार असो.
बरेच संस्कृत तज्ञ इथे आहे, पण मी जे काही आपले विद्यार्थी आहेत जे संस्कृतचे नाही त्यांच्यासाठी मी हे विवेचन करते आहे. सकल ज्ञान संभूताम वेदांत शास्त्र भूषिताम मधुराद्वैत तत्वज्ञान नमामि विश्वदीपिका. संपूर्ण ज्ञानाचा ज्याच्यामध्ये एकत्रित आहे, वेदांत शास्त्राचा भूषावह ठरणारं कार्य ज्यांनी केलेलं आहे आणि मधुराद्वैत, मधुरा भक्ती आणि अद्वैत यांचा समन्वय साधून जगताला जे तत्वज्ञान प्रदान केलं आहे, असं विश्वाला मार्गदर्शक ठरणारी, दीपिका ठरणाऱ्या त्या आचार्याला माझा पंचलतिका गोपिकेला माझा नमस्कार. प्रपंच गूढ निष्णाता ईश्वर ब्रह्मवादिनी शास्त्र रहस्य संदात्री नमामि ब्रह्मरूपिणी. या प्रपंचाचं गूढ जाणण्यामध्ये निष्णात असलेल्या ईश्वर आणि ब्रह्म या दोन, कारण वेदांताचा ब्रह्म आणि सांख्यांचा ईश्वर या दोघांनाही त्यांनी समन्वयात्मक दृष्टीने घेतलं आणि सगुण निर्गुणाचा एक समन्वय साधला. शास्त्र रहस्य संदात्री आणि आपल्या ग्रंथांच्या द्वारे अनेक शास्त्रांचं रहस्य तिने प्रदान केलं आहे, अशा नमामि ब्रह्मरूपिणी. गोविंद भक्ती संलग्नाम तन्नाम रसपायिकाम सांख्य योगादि शास्त्राणाम नमामि ताम प्रबोधिकाम. गोविंद नाम रसाचा या भक्तीमध्ये संलग्न असणारी आणि गोविंद नामाच्या रसाचं स्वतः प्राशन करणारी आणि दुसऱ्यांना सुद्धा प्राशन करविणारी, सांख्य योग वेदांत या शास्त्रांचा समन्वय साधणारी, यांचं प्रबोधन करणारी ती पंचलोकिका गोपिका, तिला नमस्कार. सर्वशास्त्र विशारदाम प्रज्ञाचक्षु समन्विताम अनध्यस्त विवर्तस्य नमामि प्रतिपादिकाम. सगळ्या शास्त्रांचा वैशारद्य ज्यांच्यामध्ये आहे, आपली प्रज्ञा चक्षु यांनी युक्त असलेले, अनध्यस्त विवर्त ही नवसंकल्पना जगताला देणारे, त्या प्रतिपादित करणाऱ्या त्यांना माझा नमस्कार. ज्ञानेश अनुग्रह प्राप्ताम कात्यायनी व्रतान्विताम सर्व वाद समायुक्ताम नमामि दिव्य चेतना. प्रत्यक्ष ज्ञानेश्वरांचा अनुग्रह प्राप्त असलेल्या आणि कात्यायनी व्रताचं आचरण करून त्यांना आपलं करून घेणाऱ्या, सर्व वाद, सर्व दर्शनांच्या सिद्धांतांना समान दृष्टी प्रदान करून समन्वयात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करणाऱ्या दिव्य चेतनाम नमामि. दृष्टिवद्धी सदा स्तुत्या दिव्य दृष्टी समायुताम दृष्ट अदृष्ट फलधात्री नमामि विश्ववंदिनी. दृष्टिवद्धी असं म्हणतात, डोळसांनाही ज्यांनी मार्ग दाखवला, अंध असूनही डोळसांसाठी जे नित्य स्तुत्य ठरले, कारण त्यांच्याकडे होती दिव्य दृष्टी. दृष्ट अदृष्ट ज्यांच्या साहित्याच्या अध्ययनानेही आपल्याला दृष्टादृष्ट फल प्राप्त होऊ शकतं, अशा त्या विश्वाला वंदनीय ठरणाऱ्या आचार्य गुलाबराव महाराजांना शतशत नमस्कार. अगदी फार काही काव्याचा अनुभव मला नाहीये, मी काव्य रचना करत नाही, परंतु महाराजांच्या स्मृती ही अनुष्टुपामध्ये थोडा प्रयत्न मी केला. या त्यांचे सिद्धांतही आलेले आहेत, पण मला एक महाराजांच्या साहित्याच्या अध्ययनासाठी उपस्थित ही नवपिढी प्रवृत्त व्हावी आणि यामध्ये योगाचे बरेच विद्यार्थी समाविष्ट आहेत, तर मी त्यांना फक्त एक साधारण योगाचं त्यांचं जेवढं साहित्य त्यात जितकं आज जावं तितकं कमी, पण ज्याला आपण म्हणतो ना कवी दाखल किंवा एक सॅम्पल म्हणून एक अष्टांग योगाचं त्यांनी केलेलं वर्णन मला मांडायचं आहे. पण त्यापूर्वी महाराजांनी त्यांच्या दृष्टीने ते गुरुला कसे बघतात, त्यांच्या दृष्टीने ईश्वर कसा आहे, त्यासाठी हा एक श्लोक त्यांचा. महाराजांची गुरुभक्ती, त्यांनी योगाचं जे सूत्र आहे, क्लेश कर्म विपाकाशैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, याचं विवेचन करताना त्या ईश्वराला आणि गुरुला एकत्रित करून त्यांनी जो विचार मांडला आहे, तो गुरुपौर्णिमेच्या याच्यावर महाराजांच्या दृष्टीने गुरु कसे, तर ते म्हणतात, तिये अविद्येचा चुरा करावया दातारा धरोणी आले ती अवतारा कारुण्य योगे. बघा हा शब्द अविद्येचा चुरा, अविद्येच्या नाशानंतरच आपण विवेक ज्ञानाकडे जातो, मोक्षाकडे जातो. त्या अविद्येचा चुराच करणारा करावया दातारा, तो जो दयाघन आहे,
तो अविद्येचा चुरा करतो. आपण जेव्हा त्याला चकनाचूर हो गया असं जेव्हा म्हणतो तर कुठलंच अस्तित्व तिथे राहत नाही. तसं अविद्येचा नाश करणारा. आणि कशासाठी आले? धरुणी आले ती अवतारा. त्यांनी अवतार धारण केलेला आहे कारुण्य योगे. आपल्या या जीवमात्रांवर करुणा ठेवून त्यांनी त्याच्या ठिकाणच्या अविद्येचा नाश करण्यासाठी हा अवतार धारण केलेला आहे. सगुण अवताराने ते आलेले आहे. मोक्ष द्यावया उदार न पहासे कोणाचा अधिकार. प्रत्येक शास्त्राचा एक अधिकारी सांगितला असतो, पण ही कारुण्य मूर्ती कशी आहे? गुरु रूपाने जी आलेली आहे, ते म्हणतात की कोणाचा अधिकार न पाहता मोक्ष देण्यास उदार आहे. म्हणजे तिथे साधन चतुष्टय संपन्न असलाच पाहिजे असा कुठला अट्टहास नाही, तर निस्सीम भक्त करणाऱ्या प्रत्येकाला मोक्षाचा अधिकार ते प्रदान करतात. पाहता पाहणे हा विचार नसे तव ठाई. त्या कारुण्य मूर्तीच्या ठिकाणी खरंच हा विचारही म्हणजे कोणाला द्यावा कोणाला न द्यावा, कोणता प्रमेय कोणता प्रमाता असा कुठलाही विचार तिथे नाही. आणि म्हणून ते म्हणतात सुधाब्धीचा बिंदू घेता सामर्थ्याची नाही न्यूनता. जसं परिपूर्ण ब्रह्म आपण म्हणतो आणि त्या ब्रह्माचे अंश सगुण रूपामध्ये गुरु रूपामध्ये जेव्हा आपल्या समोर येतात, तर त्यांनी एक दृष्टांत दिला की समुद्रातून एखादं ओंजळभर पाणी किंवा एक बिंदू घेतला तरी सामर्थ्याची नाही न्यूनता. तेही जल आहे हेही जल आहे. तैसे झाली एक सत्ता रामकृष्ण हरिब्रह्म. कस्य वाचक प्रणव असं आपण म्हणतो, तर प्रणव हा त्या ईश्वराचा वाचक खरा, पण सगुण रूपामध्ये असलेले राम कृष्ण हरी हे शब्द सुद्धा प्रणवतुल्य आहे असं त्यांनी सांगितलं. प्रीतिवृत्ती संधित निर्गुणानंद प्रीतिवृत्तीस्त सगुण आनंद एवं निशेष. म्हणजे आपण ज्यावेळेस समाधीस्थ असतो तेव्हा निर्गुणानंदात आहोत, जेव्हा आपण व्युत्थान याच्यात आहे तेव्हा सगुणानंदात आपण राहतो. आणि अशा प्रकारे चहूकडे आपल्याला तो परब्रह्म तो परमेश्वरच दिसतो. ही मोठी लीला या कारुण्य मूर्ती असलेल्या गुरूंमध्ये आहे, हे त्यांनी आपल्या याच्यात प्रतिपादित केले. आता मी जसं सांगितलं की केवळ नामस्मरण राम कृष्ण हरी यांना त्यांनी प्रणवाच्याच पंक्तीमध्ये ठेवलेला आहे. तर हा नामस्मरणाचा ध्यास जर मनी बाळगला तर अष्टांग योग आपल्याला किती सहज प्राप्त होऊ शकतो याचा एक त्यांनीच दिलेला काही ओव्यांद्वारे आपण बघू शकतो. ते म्हणतात योगाची अष्टांगे नामीच मिळती नाम ते वेदांती मिश्रित की. नामाद्वारे अष्टांग योग प्राप्ती नामस्मरणाने. नाम घेता वाचे इंद्रिय विस्मृती. जेव्हा आपण नामस्मरण करतो आपण आपल्या इंद्रियांना विसरतो. या नाव बोलती यम भक्त. इंद्रियांचं विस्मरण होणे नियंत्रण होणे हे यम. नामामध्ये शुद्धी तोष आणि दया हरिभक्त राया नियम हा. आपण ज्यावेळेस शुद्धी तोष दया त्या नामामध्ये शोधतो त्यात हरवतो हाच नियम. नाम घेता देह स्तब्ध होऊन. नाम घेताना आपला देह स्तब्ध होतो आहे आणि स्थिरम सुखम आसनम हे पतंजलींचं सूत्र आहे. तर देहाची ही स्तब्धता आपल्याला त्या नामस्मरणात प्राप्त होते ते आसन. नाम घेता कंठ होते सद्गद श्वास तोही बंद पडे तेव्हा हेची हरिभक्ता प्राणसंयम कुंभकाती जाण एका काळी. प्राणसंयम प्राणायाम तर नाम घेताना इतका आपण तल्लीन होतो की आपला श्वास कधी थांबला किती आपण सद्गत झालो. हाच कुंभक त्यांनी म्हटलेला आहे. नाम घेता वाचे मनासी आकळ. वाणी म्हणजे कर्मेंद्रिय आणि मन यांचं विस्मरण होणे पुन्हा त्यांना एकत्रित आणणे प्रत्याहार बळ हरिभक्ता. नाम घेता वाणी मनाचे एकाग्र भक्तासी प्रकार धारणा. वाणी आणि मन यांची एकाग्रता हीच आपली धारणा, कारण नामस्मरणात आपण तल्लीन झालो. नामे श्रीहरीचा होय आविर्भाव असा तद्रूप होऊन जेव्हा आपण त्या नामस्मरणाचा ग्रहण करतो तेव्हा प्रत्यक्ष श्रीहरीचा त्यात आविर्भाव होतो. आणि हेच हरिभक्ता ठाव हेची ध्यान. हरिसंगे पडे सकळ विसर समाधी साचार संप्रज्ञात. त्या हरिनामाच्या याच्यामध्ये आपण संपूर्ण जगताचं विस्मरण होतं आणि केवळ तो ध्येय मात्र तोच दिसतोय आपल्याला. ध्यात्याला स्वतःचंही विस्मरण झालं. हाच त्यांनी संप्रज्ञात समाधी साचार. आणि गुरुकृपे हरी सांगा ते खेळणे. त्या ईश्वराच्या कृपेने गुरुच्या कृपेने हरीसोबत निरंतर अशी क्रीडा करत राहणे. सर्वत्र पाहणे गुरुमाय.
अत्र तत्र सगळीकडे जिथे आहे तिथे ती गुरुमायच आपल्याला दिसते आहे. गुरु हरी माझी नाही काही भेद. त्यांनी म्हटलं हरी म्हणजे ईश्वर आणि गुरु म्हणजे साक्षात आपला गुरुवर्य, यांच्यामध्ये काही भेद नाही. स्वये झाला सिद्ध गुरुभक्ती, अशी ही गुरुभक्ती सिद्ध होते. गुरुच आपल्याला ब्रह्मज्ञान देतो आणि ब्रह्मज्ञान झाल्यानंतर आपण गुरुचं विस्मरण देऊ नाही. गुरु तेव्हा मिथ्या होत नाही. यालाच ते गुरुविषयी अध्यस्त विवर्त असं म्हणतात. अशा प्रकारे महाराजांच्या संपूर्ण साहित्यामध्ये खूप ठिकाणी विविध दर्शनांचे जे सिद्धांत आहे, आज गरज आहे आपल्याला की या सगळ्या सिद्धांतांचं एकत्रीकरण करणे. पुढच्या समाजासाठी एक नवीन वाट महाराजांनी दाखवून ठेवलेली आहे. परंतु जे संस्कृतेतर लोक आहे त्यांच्यासाठी आपल्याला यांचं एकत्रीकरण करण्याची गरज आहे. तर मी आज उपस्थित सर्व माझ्या विद्यार्थ्यांना विनंती करते की महाराजांचं अफाट साहित्य आहे, त्यातला एखादा अंश तुम्ही ग्रहण केला तर आयुष्यभरासाठी पुरणार आहे. तर संशोधन दृष्टीने का होईना आपण यामध्ये सहभागी व्हावं आणि हे कार्य पुढे न्यावं ही विनंती. उपस्थित पुन्हा एकदा सगळ्यांना माझा नमस्कार आणि आपण मला एवढं ऐकून घेतलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण जिसको सुनने के लिए सभी उत्कंठित है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। आज प्रज्ञाचक्षु श्री गुलाबराव महाराज का जीवन चरित्र तथा तत्वचिंतन जिस ग्रंथ में ग्रथित है, उस प्रज्ञाचक्षुषम इस ग्रंथ पर नहीं महाकाव्य पर हम महाकाव्य रचयिता प्रोफेसर मधुसूदन जी पेन्ना इनका व्याख्यान सुनेंगे। जैसे अभी अगस्ती महोदया ने कहा कि ये हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि महाकाव्य रचयिता के ही मुख से हम महाकाव्य का विवेचन श्रवण करेंगे। आचार्य महाकवि श्री मधुसूदन जी पेन्ना अपने शास्त्र ज्ञान से तथा अध्यापन कौशल्य से सर्वदूर सुपरिचित है। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर उनके संस्कृत सेवा की सभी ने सराहना की है। प्रज्ञाचक्षुषम इसी महाकाव्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। आंध्र प्रदेश यह उनकी जन्मभूमि है और वे यह मानते हैं कि प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज का यह चरित्र लेखन रूपी महान कार्य करने हेतु एवं उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु ही वे विदर्भ में आए। आळवार संतों की महिमा आदर मन में रखते हुए विदर्भ के संतों से भी वे बहुत प्रभावित हुए हैं। प्रज्ञाचक्षुषम इस ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त विवरण कर मैं व्याख्यान को प्रारंभ करने की विनती करूंगी। प्रज्ञाचक्षुषम इस महाकाव्य का प्रकाशन 2014 में हुआ है। नागपुर में श्री गुलाबराव महाराज के स्मृति शतक महोत्सव में इस महाकाव्य का लोकार्पण हुआ है। इसमें कुल 11 सर्ग है जिन्हें महाकवि ईक्षण नाम से संबोधित करते हैं। कुल 850 श्लोक हैं। पहले 10 ईक्षणों में संत श्री गुलाबराव महाराज का चरित्र आया है। इसे श्री गुलाबराव महाराज चरितम कहा गया है। 11वें ईक्षण में कुल 7 अध्याय है। इनमें महाराज के तत्वज्ञान विषयक लिखा है। यह गुलाब गीता नाम। आइए अब इस महाकाव्य का विवरणात्मक श्रवण करते हैं। मैं माननीय मधुसूदन जी पेन्ना महोदय से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे व्याख्यान को आरंभ करें। धन्यवाद करंदीकर मैडम। आवाज सुनाई दे रहे ना? हाँ सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज मधुराद्वैताचार्य ज्ञानेश्वर कन्या प्रज्ञाचक्षु गुलाबराव महाराज का जयंती दिवस है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उनका स्मरण करना, उनके विचारों का स्मरण करना और उनके जीवन के कुछ घटनाओं पर ऐसा थोड़ा प्रकाश डालना कि जो नहीं जानते हैं उनको उससे कुछ ज्ञान मिले। तो इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और श्री गुलाबराव महाराज इनके नाम पे इनके स्मरण में आज का ये कार्यक्रम आचार्य भारती आयोजित किया गया है। इसमें उपस्थित माननीय कुलगुरु सर को मेरा प्रणाम। वैसे ही उपस्थित पांडे सर इत्यादि जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है
और अधिष्ठाता, विभाग प्रमुख, बाकी आचार्य और साधक, वैसे अपने घटाटे सर, घटाटे परिवार, तो इन सबको सादर प्रणाम करते हुए मैं ये बहुत अच्छा मौका है कि हम गुलाबराव महाराज को स्मरण करेंगे कि कोई ना कोई निमित्त चाहिए हमें, ताकि आचार्य का स्मरण पवित्र हमारे मन में आए। तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि नमः श्री सच्चिदानंदैक तनुधारिणे श्री पांडुरंगनाथाय। ये कहा जाता है, नमः श्री सच्चिदानंद तनुमात्रैक धारिणे श्री पांडुरंगनाथाय नत क्षेम कराय च। ये स्वयं गुलाबराव महाराज ने अपने शिष्यों के लिए जो नित्य पाठ में किया है, तो उन्होंने ये भी नित्य पाठ में दिया। और ये 1903 के दरमियान शायद उन्होंने गुलाबराव ये छोड़ के पांडुरंग नाथ ऐसा नाथ संप्रदायीय नामग्रहण किया। और इस संदर्भ में मुझे थोड़ा आपके सामने उपस्थापित करना है। इनका जन्म माधान में नहीं हुआ, जबकि लोग समझते हैं माधान, मगर अमरावती से जो 11-13 मील दूर में है लोनी टाकली, वहां उनका जन्म हुआ। और 5 महीने के उम्र में वहां से माता के साथ वो माधान आए। तो इसीलिए लोग साधारण माधान समझते हैं, मगर जन्म लोनी टाकली। और लोनी टाकली में जन्म मिलने के बाद वो कितने बार गए वैसा कम है, मगर माधान, सिरसगांव, अमरावती, उमरावती कहते थे उस समय, तो इन जगहों में उनका बार बार प्रवास होता था। हरदा में भी जाते थे, नागपुर आए भी थे, वर्धा गए, चंद्रपुर, कोलकाता, सो सभी जगह में उनका प्रवास हुआ। ये हम उनके जीवन से जानते हैं। अब ठीक है, इस शरीर में उनका आना था तो आए हैं, और हमारे लिए, हमारे जैसे अनेक लाखों लोगों के लिए जो प्रसाय दान देना चाहिए, पसाय दान, वो उन्होंने दिया। ये बहुत सौभाग्य है। अब हम थोड़ा उनका प्रयोजन देखते हैं कि ऐसी विभूति क्यों ऐसे शरीर लेकर आती है। तो हम देखते हैं कि एक ईश्वरीय लीला होती है। ईश्वरीय लीला में अनध्यस्त विवर्त रूप में गुरु आते हैं। ऐसा गुलाबराव महाराज भी मानते हैं कि ये गुरु स्वयं एक अनध्यस्त विवर्त रूपी है। और वो कैसे कि वो ईश्वरीय शक्ति ही, ईश्वरीय विभूति केवल कुछ समय तक शरीर धारण करके अपने में रहती है, और उसका एकमात्र प्रयोजन होता कि सभी लोगों का अज्ञान दूर करना। अज्ञान दूर करना ये एकमात्र प्रयोजन होने से उसी प्रकार का वो जीवन बिताते हैं। अब इस संदर्भ में एक घटना याद आती है कि एक बार गुलाबराव महाराज एक भवानी मंदिर में थोड़ा कीर्तन प्रवचन करके बैठे थे। तो इतने में कोई बुजुर्ग आया, कोई 67-68 उम्र की एज। तो वो आए, आने के बाद घंटी बजाई और कहा, जय भवानी। और ये तो प्रज्ञा चक्षु है, केवल आवाज सुनी और कहा, हे मराठे, बलवंतराव मराठे। ऐसा बोलने के बाद वो भी चौंक गए और नजदीक आके बोले, महाराज आप मुझे जानते हैं क्या? तब महाराज ने कहा, बैठो। और बाकी सब आए क्या? बाकी कैसे हैं, कहाँ है? तो उन्होंने भी कहा कि ये अभी गांव में है। कहाँ? गुजरात में जंझुवाड़ ऐसे जगह में है। ऐसा बताने के बाद गुलाबराव महाराज भी थोड़ी बातचीत करके चले गए। बाद में बाकी लोगों ने वो मराठी जी को बिठा के पूछा, मगर गुलाबराव महाराज ने स्पष्ट कहा उनसे कि किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना अभी। फिर शांत हो गए। बाद में फिर एक बार वो मराठी जी को पकड़ के सबने पूछा। उसमें हरिभाऊ केवड़े भी थे, वेंकटेश जी थे, दत्तात्रेय जी थे। तो ये सब बैठ के जब पूछा उनसे, तब उन्होंने रहस्य उगला। क्या कहा कि झुंझुवाड़ में एक बेचरानंद महाराज, बेचरानंद सरस्वती महाराज थे। वो 80 साल के करीब उनकी उम्र थी उस समय। मैं उनके साथ था। मैं वहां पोस्ट ऑफिस में काम करता था।
तब मैं वहां था उनके साथ, और वो बहुत बड़े विद्वान, सारे शास्त्र पुराण इतिहास उनके सामने बोलने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। ऐसे एक आचार्य थे, और वो घोड़े पर गांव में फिरते थे और सबके साथ प्यार से व्यवहार करते थे, और बहुत उज्जवल मगर प्रज्ञा चक्षु, वो भी प्रज्ञा चक्षु थे। और मैं उनके साथ था। बाद में मैं अमरावती आ गया, यहाँ डिप्यूटी कलेक्टर ऑफिस में मेरी नौकरी लगी, तो मैं यहाँ आ गया। तो किसी ने बताया कि यहाँ एक महाराज है, दर्शन करो, तो मैं इनके दर्शन के लिए आया। अब इतना ये होने के बाद तब बताया ये कोई नहीं है, ये बेचरानंद सरस्वती महाराज, और इनको जाति स्मर कहते हैं, अर्थात जो अपने पूर्व जन्म को भी याद कर सकते हैं। बाकी सभी जीवों को ये पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता, क्योंकि हर एक जन्म को हम उसी के व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण समझकर उसी में फंस जाते हैं। तो हमारी प्रज्ञा निश्चित नहीं होती है, वो हमारी प्रज्ञा लौकिक बनती है, और लौकिक जितना मिलना चाहिए उतना दे देती है। मगर ये कुछ जाति स्मर कहते हैं, शंकराचार्य ने भी अपने सूत्र भाष्य में उसका जिक्र किया है। सो वो कुछ जाति स्मर होते हैं, मगर कुछ आचार्यों को केवल जाति स्मरण नहीं कह सकते हैं, वो सारे जन्मों का आगे पीछे का ज्ञान रखने वाले। जैसे अपांतरतम करके व्यास महर्षि का भी नाम है, तो उन्होंने उनके पिछले जन्म का भी उनका था, आगे भी उनको पता था, ऐसा कहा जाता है। तो ये गुलाबराव महाराज पिछले जन्म में वहां गुजरात में एक स्वामी जी थे, उसके पहले बनारस, मगर बाद में वो इस जन्म में भी प्रज्ञाचक्षु होकर अमरावती के पास लोनी टाकली में जन्म लिया। ऐसी एक सीक्वेंस दिखाई देता है। उसके बाद वो लोनी टाकली में बड़े हुए, लोनी टाकली में 5 महीने तक हुए, और माताजी के साथ माधान में आ गए। और माधान में बढ़ते बढ़ते बचपन में वो 9वें महीने में करीब, क्योंकि उनको एक दुरोग, आंखों का एक रोग आया, और उस वजह से आंख की रोशनी चली गई, और उनको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि लगभग 3-4 महीनों तक पूरे आंख बंद करके ही वो बच्चा रहा था। अर्थात वो 9 महीने तक लगभग 4 महीने वो केवल आंख बंद, क्योंकि उसमें जो इमली का रस डाला गया, उस वजह से पूरे बंद ही हो गए। और होते होते वो 9 महीने तक ऐसे, और बाद में संपूर्ण दृष्टि चली गई। ऐसे दृष्टि चलने के बाद भी वो अपने ही एक अंतर्मुखी न ये प्रज्ञा होने के कारण, जैसे कठोपनिषद में कहा जाता कि आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन कश्चित धीर प्रत्येक आत्मान इच्छत। तो एक कोई एक धीर रहता है, अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करके उस अंतस तत्व को अंदर बाहर देखने का एक संस्कार रखता है। ऐसे ही गुलाबराव महाराज अपने प्रज्ञा अंतर्मुख होने से और द्विगुणीकृत हो गए और शतगुणित हो गई, तो उसमें ही आनंद लेते थे। मगर लोगों को पता नहीं था ये कि ये छोटा बच्चा क्या होने वाला है आगे। तो उनके परिवार में थोड़ा अलग अलग उनका उनके लीलाओं को एंजॉय कर रहे थे, ऐसा ही चल रहा था। फिर माता की छत्रछाया चली गई, फिर नानी जो है उन्हीं के साथ रहने से उनको बहुत अच्छा एक मिला कि वो ही आई बन गई, क्योंकि उनके जीवन में आई और ताई दो थे, एक ताई के रूप में आई, एक आई के रूप में। और ये दादी माँ उनके साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ ऐसे ही सुना और बहुत प्यार से जीवन बिताया। मगर ये जो काल है ये बहुत प्रेम का काल है, क्योंकि वो उनको कुछ खाना खिलाती है, और वो कहते हैं कि देखो देखो और एक दे दो, मेरे बाजू में एक बच्चा है, इसको भी दे दो। कौन है लड़का? तो बोलते हैं कि नहीं, कोई लड़का मेरे पास बैठा है। वो खुद खुद तो बाहर के देखते नहीं, मगर वो बताते हैं कि एक छोटा लड़का बैठा और उसके सर पे मोर का पंख है, और वो हंसते हुए हाथ ऐसा फैला रहे हैं, मुझे भी दही का दे दो करके, तो दे दो दे दो। तो इस प्रकार से तो लोग समझते थे कि उनको कुछ भान हो रहा है। ठीक है कि संत बचपन में कैसे रहेंगे, बाद में कैसे रहेंगे, पहचानने की क्षमता हम सब में नहीं रहती है। तो गुलाबराव महाराज ऐसे आए, और वो ये चुटकुले ऐसे करते, और राउंड राउंड फिरते फिरते कुछ बोलते, ऐसे खेल खेल में ही जीवन बिताते गए। और इसमें लगभग एक 14-15 साल ऐसे ही 15 साल की उम्र तक
ऐसा ही चला गया। मगर इसमें हम अंदर से एक देखते हैं कि उनकी प्रज्ञा एक करोड़ों लोगों के लिए आवश्यक रोशनी देने वाली है। इसीलिए उनके बचपन में ही उस प्रकार के संस्कार संस्कार प्रकट होने लगे। और हम देखते हैं वो कहीं कुछ भागवत का प्रवचन हो, कहीं रामायण के बारे में, कहीं ज्ञानेश्वरी के बारे में, तो वो सुनते थे। और उनकी प्रज्ञा ऐसी कि एक बार सुने तो भी वो प्रज्ञा में सुरक्षित रहती है, टिक कर, कि आगे कभी भी उसका स्मरण हो सकेगा, ऐसा विषय उनके प्रज्ञा में रहता था। और ऐसे करते थे। और माधान में कुछ ऐसे अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं थे करके वो कुछ पुस्तक लेकर, खुद नहीं पढ़ सकते हैं इसीलिए वो लेकर माधान से कभी चांदूर बाजार, कभी अमरावती वगैरह जाकर लोगों से पूछते, जैसे कुरा भाई से भी उन्होंने पढ़ा, तो उनसे पूछते थे कि ये पुस्तक आप पढ़कर दिखाइए। तो किसी ने थोड़ा मैथ्स पढ़ाया, किसी ने हिस्ट्री पढ़ाया, किसी ने और ज्योग्राफी वगैरह, किसी ने फिलॉसफी पढ़ाई, किसी ने संस्कृत पढ़ाई, ज्ञानेश्वरी, तुकाराम बा। तो ये सब सुनते सुनते वो सीखते थे। अगर वो और वो ये कहते थे कि आप आगे भी पढ़ाओ ना, तो वो कहते थे कि आगे कैसे पढ़े, पहले तो ये होने दो, छोटा बच्चा है ना। तो वो बोलते थे नहीं मैं पूरा सुनाऊंगा, आगे का पढ़ा दो। तो ऐसा वो सुनकर याद रखकर फिर सबको सुनाने के बाद तुरंत दूसरा भी घड़ी वो घड़ा जो धड़ा धड़ा है वो सुनते थे और वो भी स्मरण में रखकर आगे बढ़ते थे। ऐसी प्रज्ञा। ऐसे करते समय उनको वहां से वो माधान, फिर चांदूर बाजार, अमरावती, ज्यादा तक इन्हीं में उनके कुछ पहचान के लोग थे, भक्तगण थे, और उनमें ही उनका जीवन का बहुत हिस्सा गया। ऐसे समय में वो 1903 के करीब, 1901 में उनको ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन हुआ, ऐसा हम पढ़ते हैं। कि उस समय वो इतने प्रभावित हुए कि जैसे अगस्ती मैडम ने बताया वैसा वो उनके तड़मड़ में, बोलते मराठी में तड़मड़ में थे कि ये ज्ञानेश्वर महाराज का मुझे दर्शन होना, और वो कैसे थे ये भी मैं देखना। तो ये एक्चुअली आಳ್वार तिरुनगरी में नम्माಳ್वार के समय में यही हुआ मधुर कवि को। तो उन्होंने भी ऐसा ही एक उद्वेग के साथ 12 दिन ये किया, तब नम्माಳ್वार का दर्शन हुआ और उन्होंने वो सारे तिरुवाई मुंशी का उनको दिया, ऐसा भी हम पढ़ते हैं। तो वैसा इनको भी हुआ। तो इन्होंने कहा माझा सदगुरु करुणा घन, ये जो ज्ञानेश्वर महाराज है ये कैसे, माझा सदगुरु करुणा घन और आनंदी पति और कल्याण निधान। सो ये आळंदीपती ज्ञानेश्वर महाराज सारे कल्याणों का एकत्र स्थान, जेणे आपुलिया नावाचा मंत्र देऊन कृतार्थ केले माझं लागी। सो उन्होंने अपने मांडी, अपने गोद में लेकर मुझे कृतार्थ किया, और इससे उनको दर्शन हुआ। और बाद में उन्होंने अकोला से एक चित्रकार को बुलाया, वो सद्वर्तन वाले, उस चित्रकार को बुला के बिठा के उन्होंने वो चित्र बनवाया। ये हम उनके जीवन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक प्रसंग है। मगर उसके साथ साथ उन्होंने कुछ, जबकि उन्होंने चमत्कार का निषेध किया, चमत्कार मैं नहीं दिखाऊंगा और किसी ने दिखाया तो भी मुझे वो पसंद नहीं है, उन्होंने वैसा 5 वादों का खंडन किया कि मैं कभी नहीं मानूंगा करके। प्रारब्धवाद भी एक है। तो उसमें कुछ हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक बार चांदूर बाजार के ही पास एक जिन फैक्ट्री का निर्माण हुआ। यह भी 1903 के करीब एक फैक्ट्री का निर्माण हुआ और फैक्ट्री का ओपनिंग था। उस समय वहां एक नीलकंठ, उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो वो वहां थे। और वो रात भर पानी ही पानी, बारिश बारिश, और दिन में भी बारिश, रात को भी बारिश, तो पूरा पानी भर गया, वहां का नाला भी बह रहा था। और उस समय में वो वहां रात 8:30 के करीब पहुंचे और वहीं थे। तो नाश्ता वगैरह करके वहां थोड़ी देर आराम करने के बाद उनको किसी ने आवाज दिया और आंख खोल के देखे तो महाराज। और उन्होंने देखा और बोला अरे महाराज कैसे आए। फिर महाराज को बिठाए, पूछे तो वो बोले इतना ही, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। उन्होंने अपने साथ जो खाना है वो उनको दे दिया
और वो सेवन करने के बाद वहां बैठे। तब एक वॉचमैन ऊपर आके बोला कि बाहर तो नाला बह रही है और पूरा पानी ही पानी, ऊपर नीचे पानी ही पानी, और कैसे जाना समझ में नहीं आ रहा है। तब इन्होंने महाराज की तरफ देखा तो गीला बिल्कुल नहीं हुआ, पानी में से बाहर आए करके दिखता भी नहीं, पूरे सूखे सूखे कपड़े और बिल्कुल नॉर्मल, मगर आए बाहर से। तब उनसे पूछा कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा मैं अभी माधान से आया, और वो भी नजदीक है चांदूर बाजार के। तो बोले अरे कैसे आए, तो कुछ नहीं बताया। 4-5 बार पूछा तो भी कुछ नहीं बताया उसके बारे में। और बाद में वो नीलकंठ जी एक बैलगाड़ी बुलाकर इनको बिठाकर इनको वहां से सिरसगांव पहुंचा दिए। तो इस सिलसिले में उनको लगा कि ये मेरा कोई सपना होगा क्या। तो दूसरे दिन माधान के लोगों से पूछा कि कल रात महाराज माधान में थे कि कहाँ गए। नहीं, वो आपसे मिलकर सिरसगांव जाना था तो आपकी तरफ आए, ये कंफर्म हुआ, मगर वो पानी में भीगे नहीं। ये एक, और पानी में नहीं भीगने का कोई नहीं, क्योंकि छाता नहीं कुछ नहीं, छाता है तो भी कहीं ना कहीं भीगना चाहिए। ये एक नीलकंठ जी अपने वक्तव्य में ये भी एक बताया। और एक मैं समझता हूँ, ये जो निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा करके बताया जाता है योग सूत्रों में, वो देखा तो मुझे लगता है ये महाराज ने आधुनिक संतों में एकमात्र ये महाराज ने दिखाया। वो बाकी किसी ने शायद एक वो युक्तेश्वर महाराज ने दिखाया, मगर बापूजी महाराज ने दिखाया, बाबा जी ने दिखाया कि पता नहीं, मगर इन्होंने दिखाया। ये कब कि एक बार वो कोई नाना जी करके वो छत पर सब लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और कुछ ग्रंथ ये भी पढ़ रहे थे, और वो भी किसका, वो एक साइकोलॉजी का इंग्लिश पुस्तक था, और ये मराठी में उसको समझा रहे थे और महाराज सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद देखा तो महाराज सो गए। तो इनको भी लगा महाराज सो गए थोड़ी दूर में, तो मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ, तो अपने में ही पुस्तक लेकर वो पढ़ने लगे। इतने में एक लेफ्ट साइड उनको कोई आए जैसा लगा, और देखा तो महाराज तो अपने इसमें आंधरुन ये करके सोए थे। यहां देखा तो महाराज, और वो भी कैसा कि टोटल वो पुस्तक में देख रहे थे ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ तो हुआ, एकदम वो चौंक गए, और वो धीरे धीरे वो आकृति चली गई। उसके बाद महाराज उठकर बोले क्या हुआ, नहीं पढ़ रहे क्यों। तो फिर पढ़ना शुरू किया, फिर वो सो गए। और उसके बाद फिर देखा तो फिर वो आना, फिर पुस्तक में झांकना, और ये क्लियर दिख रहा था बोले। और उसके बाद महाराज उठ के, ये मैंने किसी को दिखाया नहीं, तुम्हारे लिए ये प्रयोग किया मैंने, ऐसा बताया। ये उनके चरित्र में उन्होंने लिखा है। तो ऐसे आपको विचित्र लगेगा कि योग संप्रदाय में जो सिद्धियां करके बताई गई, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं ये सिद्धियां सिर्फ बताने के लिए है क्या, ये हो सकता है क्या, क्योंकि हम असमर्थ है, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए हम दिखा नहीं पाते हैं। मगर पतंजलि महर्षि, उन्होंने कितने योगियों को देखा होगा, ताकि उनके जीवन में से उन्होंने सिस्टमेटाइज किया, इसीलिए वो जो सिद्धियां है वो कहीं कहीं, जैसे महाराष्ट्र में इसके पहले संत बाबा थे, इसके पहले मेहर बाबा थे, तो अनेक अनेक इनके जीवन में कुछ न कुछ दिखाया गया। जैसे युक्तेश्वर जी, उनके भी जीवन में कुछ दिखाए गए। तो ये गुलाबराव महाराज ने ऐसा एक निर्माण काय कैसा रहता है, काय व्यूह कैसा रहता है, ये एक झलक, मगर उसके बारे में उन्होंने व्याख्यान नहीं किया, किसी को बताया नहीं। तो ऐसा एक देखते हैं। और गुलाबराव महाराज का ऐसा एक अलौकिक व्यक्तिमत्व और चरित्र, ये देखने के बाद ही मेरे मन में प्रेरणा हुई कि ये मेरे लिए एक काव्य लिखना चाहिए। ये सच में लोग समझते हैं कि दुनिया के लिए आपने कुछ ने कुछ किया क्या। मैं सच समझता हूँ दुनिया के लिए करने का उतना कोई सामर्थ्य नहीं है, मगर पहले स्वयं तीर्णः अन्यान् तारयति, ऐसा मैं विश्वास करते हुए मेरे लिए किया, स्वार्थ से। क्या स्वार्थ था कि एक कवि के नाते, अर्थात कवि का यह स्वभाव होता है, जब कवि कुछ लिखने के लिए बैठता है तब उस भावना में चला जाता है। तो मैं अगर श्रृंगार के लिए, श्रृंगार के बारे में लिखूं तो उस भावना में जाऊंगा, हास्य उस भावना में जाऊंगा। तो मैंने सोचा गुलाबराव महाराज की भावना में क्यों नहीं जाना। तो फिर गुलाबराव महाराज का थोड़ा पढ़ के
और थोड़ी तीव्र संवेग में जाना पड़ता है, अपनी अपनी क्षमता से जा सकते हैं। तो जो भी मेरी क्षमता में था ऐसा मैंने करने के बाद गुलाबराव महाराज के साथ कुछ समय बिताने का ये मेरा निर्णय था। और इसके पहले काव्यकंठ गणपति मुनि का जब मैंने काव्य लिखा तभी उनके स्वप्नों में दर्शन हुआ, मैं उनके साथ था, रमण महर्षि के साथ था, ऐसे अनेक स्वप्न दिखे। तो वैसे ही गुलाबराव महाराज के संदर्भ में भी हुआ, उनका स्वप्न दर्शन हुआ और मैं उनके साथ था, हमारे मंदिर में अर्थात देवघर में वो बैठे थे, तो ये भी मुझे दर्शन हुआ। तो मैं और प्रेम और विश्वास के साथ मैंने वो कार्य का आरंभ किया और ईश्वर की कृपा और गुरु कृपा से वो आगे बढ़ा। तो वो केवल ईश्वर का स्मरण, गुरु का स्मरण करने का एक अवसर मैंने माना। और भैया साहब घटाडी जी का एक आशीर्वाद था कि उन्होंने कहा, अरे इतना अच्छा काम हुआ तो हम इसका प्रकाशन करवा देंगे। कैसे कि अभी भागवत जी के हाथ से कार्यक्रम होने वाला है, आप इसको भी शामिल करो। तो देखिए ये गुलाबराव महाराज की कृपा कैसे बरसती है कि ये उनके हृदय में जाकर उन्होंने इसको एक दिशा दी और इसके फल के रूप में आज के दिन में 2015 5 साल पहले इसका प्रकाशन हुआ, 2014 में प्रिंट हुआ, 2015 में लोकार्पण हुआ। तो इस प्रकार से आज 5 साल हुए, आज का दिन था। तो मैंने केवल एक स्वार्थ से वो काम किया और ये करते करते मैंने अनेक हम कहते हैं डायमेंशंस, अर्थात गुलाबराव महाराज के चिंतन के डायमेंशंस मैंने देखे कि देखो आंख होते हुए भी हम बहुत कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़े तो भी समझ नहीं पाते हैं, समझे तो भी आचरण में नहीं ला पाते हैं। ये हमारा एक असामर्थ्य का चिन्ह है कि हम पढ़ते नहीं, पढ़े तो सब कुछ समझते नहीं, समझे याद करते नहीं, याद भी रहा अनुष्ठान में लाते नहीं, आचरण में ला नहीं सकते हैं। ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मगर मैंने देखा प्रज्ञा चक्षु होते हुए गुलाबराव महाराज ने जिस प्रकार से अनेक ग्रंथों का, वो इंग्लिश के हो, ह्यूम, स्पेंसर, डार्विन इत्यादि अनेक, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये क्रिएशन के बारे में डार्विन इत्यादि इत्यादि अनेक ग्रंथ पढ़े, वैसे ही वेद, पुराण, न्याय, व्याकरण, मीमांसा, सांख्य, योग, तंत्र, मुस्लिम अर्थात कुरान, जैन प्राकृत ग्रंथ, क्योंकि वो जैन प्राकृत ग्रंथों में से प्राकृत के पद्य भी बोलते थे, वैसे ही बैठकर, वैसे ही यूं ही बैठकर छत पर वो कुरान के कुछ पंक्ति भी बोलते थे, तो मुसलमान लोग आकर सुनते थे। तो ऐसा भी एक उनका चलता था। और एक आश्चर्य की बात, वो डीप स्लीप में जब जाते थे तो उनके मुंह से अपने आप ये वो भी वगैरह निकलते थे, ये भी हम पढ़ते हैं। तो ये अलौकिक भाग हुआ। एक बार ऐसा हुआ, एक बार ये हरिभाऊ खेवले वगैरह सब बैठ के एक बोले कि ज्ञानेश्वरी के 12वें अध्याय में एक वो भी ज्यादा तक सबको ये प्रसिद्ध वो भी करके पता भी है, हे विश्वची ज्याचे घर ऐसा, माझे घर ऐसा ज्याची मती स्थिर, ऐसा एक, ऐसी एक वो भी है, किम बहुना हे सकल चराचर आपण जाहला करके एक है। तो उस पर इनको प्रवचन करना है। तो एक 10-15 बार वो शरीर हिलाते हिलाते बैठे और शुरू किया, ज्यादा नहीं, एक 150 ओवी में उसकी प्रस्तावना की, 150 ओवी के बाद लगभग 700 ओवी में आगे बढ़ाए और कुल मिला के एक ज्ञानेश्वरी ओवी पर 1000 ओवी का एक निरूपण किया उन्होंने। और यही बात और एक जगह में हुआ, जगह में हुई जब एक सामने बैठने वाला वो कहता था कि, वो कह रहा था कि ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी ओवीबद्ध कैसी लिखी होगी। नहीं नहीं, ये शक ही नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज केवल 15 साल का लड़का, तो उस समय शायद उन्होंने नॉर्मली ज्ञानेश्वरी का निरूपण किया होगा, बाद में उसका ओवीबद्ध किसी ने बैठ कर किया होगा। ये सुना गुलाबराव महाराज ने और चुपचाप वो उठे और अपना जब निरूपण करना था वो स्टेज पर, मंच पर गए
बैठे और उन्होंने शुरू किया, तो केवल ओवीबद्ध निरूपण उन्होंने उस समय किया, और वो भी आशु, अर्थात उसी समय सारे विचार ओवीबद्ध रूप में ही वो करते गए। और बाद में अंत में कहा कि ऐसा मेरा मेरा जैसा कोई अल्प प्रज्ञा वाला भी, अल्प प्रज्ञा, ऐसा कोई इस प्रकार का निरूपण कर सकता है, साक्षात ज्ञानेश्वर माऊली वो नहीं कर पाएगा, ऐसा क्यों सोचते हो? तो इस प्रकार से उन्होंने किया। अब ये जीवन में वो अलग अलग जगह में गए, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग प्रकार से ज्ञान का ग्रहण किया और ज्ञान दिया भी, और बहुत सारे लोगों का खंडन भी किया। जैसे वर्धा से कोई श्रीधर बुआ परांजपे थे, वो एक रामदासी परंपरा के, तो वो जब नागपुर में भी अर्थात वो अलग प्रकार से कुछ बता रहे, तो उसका आधार नहीं है ये कहकर महाराज थोड़ा लोगों को बता देते कि ये कुछ आधार बिना बता रहे हैं। तब एक बार दोनों की एक चर्चा के लिए नागपुर में एक प्रसंग तैयार किया। तब बहुत देर तक महाराज बैठे मगर वो आए नहीं, इसीलिए महाराज बोले ठीक है रहने दो, अभी बात नहीं हो पाएगी करके चले गए। मगर उन्होंने अनेक जगह में अनेक लोगों से तत्व विचार किया। आज हम जो कहते हैं सोक्रेटिस इत्यादि उनका स्मरण करते हैं, मगर अभी अभी के पीढ़ी में उन्होंने तत्व विचार किया, और तत्व निष्ठा से ही जब वाद इत्यादि किया, और वो बहुत अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचे, और उनके अनेक ग्रंथों में ये निष्कर्ष दिखाई देते हैं। लगभग 134 ग्रंथ जो अभी उपलब्ध है, इतने ग्रंथों का निर्माण किया, और उसमें लगभग 2100 ओवी का निर्माण हुआ। अनेक सूत्रों का निर्माण किया, अंतर्विज्ञान संहिता जैसे ऐसे अनेक सूत्र ग्रंथों का निर्माण हुआ, श्लोकों का निर्माण किया, और भागवत पर श्रीधरीय उच्चिष्ट पुष्टि ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया। लघु योग वासिष्ठ का निर्माण, बाल योग वासिष्ठ करके निर्माण किया। और इधर एक शास्त्र समन्वय लिखा, संप्रदाय मधु करके सारे संप्रदायों का रहस्य लेकर वो भी अपने को दिया। संप्रदाय सुरतरु का निर्माण किया। सारे ग्रंथों का प्रकाशन जैसे भैया साहेब घटाटे सर ने किया, ऐसा ये अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है, संकलन हुआ है। ये लगभग षोडश यष्टि के रूप में अपने सामने उपलब्ध है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस विभूति को समझना एक जन्म का काम नहीं है। ये विभूति कितने भी हम पढ़े उतने ही गहरे में जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ इनको पकड़ना है। क्योंकि हम प्राचीन आचार्य को पढ़कर पकड़ सकते हैं कि हाँ ये इनका विचार है, इनको हमने पकड़ लिया। मगर गुलाबराव महाराज का अलग अलग विचार, और कभी कभी एक एक मूवी में एक एक विचार, और उसको इतना विस्तृत रूप से और कहीं बताते हैं, तो सारे इकट्ठा करके उनके हृदय को पकड़ना वो उतना आसान काम नहीं है। क्योंकि अनेक विषय, मुझे आश्चर्य होता है कि आज वेदांत के भी छात्र जो ध्यान से पढ़ते नहीं, या ध्यान उतनी रुचि दिखाते नहीं, ऐसे ग्रंथों को भी, जैसे योग वासिष्ठ हो, जैसे आपके ये संक्षेप शारीरिक जैसे ग्रंथ हो, या और अनेक ग्रंथों में से वो जब कोट करते हैं, और पंचदशी से, संक्षेप शारीरक से, और मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सिद्धि से, और उसके व्याख्यान से, तरंगिणी इत्यादि व्याख्यानों से, और ये सब क्या पढ़ के पुस्तक घर में रख कर देख देख के उन्होंने कोट किया, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और इतना ही नहीं, अचानक वो पद्म पुराण से कोट करते हैं कि अनध्यस्त विवर्त का वहां प्रमाण है देखो, और तुरंत जाकर भागवत के अंतिम स्कंध से बताते हैं देखो ये भगवत तत्व में लीला का स्वरूप ये है। और तुरंत वो जाते हैं ज्ञानेश्वरी में, तुकाराम महाराज, और ये एक विराट स्वरूप है, एक विश्व रूप है। ये समझना मेरे जैसे एक किसी अल्प बुद्धि वाले को एक जन्म का काम नहीं है। इसीलिए इस विभूति को हम जितना पढ़ते रहते हैं उतना वो अंदर अंदर ले जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दिया। तो मैंने उस काव्य की रचना इस दृष्टि से की। तब मेरे मन में आया ठीक है, जीवन तो कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मिल जाता है, मगर ये तत्वज्ञान कैसा? तत्वज्ञान में
सांख्य, योग, वेदांत, काव्य सभी है। अलग अलग जगह में ये शास्त्रों का उन्होंने विवेचन किया। ये सभी लोग कैसे पढ़ पाएंगे? तब जैसे भगवत गीता है, जैसे और गीता है, मंकी गीता, रुभु गीता, अवधूत गीता, वैसा एक गुलाबराव महाराज के विचारों का अगर एक संकलन किया, जिसमें उनके विचार, धर्म के बारे में विचार, ज्ञान के बारे में विचार, भक्ति के बारे में विचार, कर्म के बारे में विचार, उपासना के बारे में विचार, भक्ति के प्रकारों के विचार, मधुरा भक्ति के विचार, ये सब एक एक चैप्टर में अगर मैं करता तो एक जगह में मिलता। तो प्रश्न उठता है कि कौन पढ़ने वाला है? क्या पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? बड़े बड़े लोगों को भी पढ़ते हैं आजकल। मगर मैंने एक ये भी बताया मैंने आपको कि ये सारा मेरे लिए था पहले, तो इसीलिए मेरे लिए ये काम किया। तब किसी को अगर भगवान की इच्छा है कि इसको फल मिलना तो वो पढ़ेगा, नहीं तो भी उत्पत्स्यते अस्ति मम कोपि समान धर्मा कालो ह्ययम निरवधि विपुलाच पृथ्वी। क्योंकि जब गुलाबराव महाराज से कहा गया आप इतने ग्रंथ निर्माण कर रहे हैं कि ये कौन पढ़ने वाला, तो उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर माउली को भी प्रकाश में आने के लिए इतने साल लगे, सैकड़ों साल लगे हैं, तो मेरा जैसे किसी को 100 साल लगेंगे, ये क्या है? तो 100 साल के बाद, जैसे घटाटे सर ने कहा कि 100 साल के बाद इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और उनका वांग्मय और भी प्रकाश में आया, वेबसाइट भी तैयार हुआ। तो मैं समझता हूं मेरा छोटा काम है, इतना बड़ा नहीं है, मगर छोटा हो तो क्या की जे अमृताचे सागरी सामर्थ्याची थोरी, जे अमृत लहरी वो ही चुड़की घेतुलिया, ऐसा एक हम पढ़ते हैं। वैसा यहाँ भी एक अमृत सागर के एक एक बिंदु में भी वही सामर्थ्य रहता। इसीलिए मैं समझता हूं उनके विचारों में उतना सामर्थ्य होने से मैंने मेरे शक्ति के अनुसार उन विचारों को एक क्रमबद्ध करके मैंने ग्रंथ में दिया, और ये आजीवन चलता रहता है। ऐसे गुलाबराव महाराज के विचारों में कुछ अपने जीवन के लिए आवश्यक कैसे रहते हैं कि पहली बात, एक ईश्वर तत्व पर विश्वास करो। विश्वास करके आगे बढ़ना ये वेदांत का संप्रदाय है। बाकी संप्रदाय में आप पहले तर्क करो, जब विश्वास बनता तभी विश्वास करो, जैसे सांख्य योग इत्यादि। इसीलिए उनको स्मार्ता, आनुमानिका ऐसे ब्रह्मसूत्रों में कहते हैं। अब ये गुलाबराव महाराज कहते हैं कि शंकराचार्य का ही मैं वेदांत बता रहा हूं, मगर उसी परंपरा में जाते हुए उसके लिए एक पुष्टि मैं देना चाहता हूं। ये एक समन्वय महर्षि, और समन्वय महर्षि होने के कारण गुलाबराव महाराज ने इस प्रकार से दिखाया कि शंकराचार्य का तत्वज्ञान ही हमारे लिए आलंबन है, मगर उसमें भक्ति का जो भाग थोड़ा कम दिखाई देता है। ये गुलाबराव महाराज के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये भक्ति जोड़ने से ये जो केवल ज्ञान का जो शुष्कत्व है वो दूर होता है। भक्ति की गोड़, भक्ति का माधुर्य उसमें आ जाता है। तभी एक बैलेंस करके, यही उनका ज्ञानोत्तर भक्ति का मधुराद्वैत संप्रदाय का तत्व है। और ये सएवाहम, इस अंतिम स्वरूप में यही अनुभव में आना चाहिए करके वो दिखाते हैं। तो एक उन्होंने शंकराचार्य का देखा, शंकराचार्य का सारा पढ़ लिया, क्योंकि अनेक जगह में उनका सूत्र भाष्य, गीता भाष्य का उद्धृत है, और इस प्रकार से शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग को भक्ति की जोड़ दी। और तुरंत इन्होंने ये भी दिखाया कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के थे ज्ञानेश्वर महाराज, और ज्ञानेश्वर महाराज के अनुयायी हम हैं, और इसी परंपरा में आते हुए विष्णु स्वामी संप्रदाय को भी हम कहीं कहीं जोड़ देंगे। ये दूसरा। तीसरा, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य के बीच में विरोध है ऐसा देखो मत कहते हैं। सच में शंकराचार्य और वल्लभाचार्य एक ही इसमें आते हैं। ये एक बड़ा समन्वय, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सुंदर समन्वय। वो कहते हैं अगर शंकराचार्य के अनुयायी वल्लभाचार्य को शंकराचार्य के विरोधी समझते हैं तो वो भागवत नहीं होंगे, वैसे ही वल्लभाचार्य के अनुयायी। सो दोनों को यह समझना है कि ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं,
इस प्रकार का एक समन्वय दिखाया और चैतन्य संप्रदाय का, रामानुज संप्रदाय का आवश्यक जगह में उदाहरण करते हुए उन्होंने समन्वय दिखाया। इसके साथ साथ समन्वय उन्होंने वेदांत और सांख्य का भी करते हुए अच्छा समन्वय दिखाया कि वेदांत कहां तक जाता है, भूत सत्व परिणाम कहता है, और सांख्य ये आप कहो कि गुण सत्व परिणाम या तन्मात्र प्रकृति सत्व परिणाम इत्यादि रूप में कहा जाता है। तो इनका कहना है, अरे आप विरोध क्यों समझते हो? अगर वो कहते हैं प्रकृति का सत्व परिणाम, वेदांती कहता है कि भूतों का सत्व परिणाम, तो मैं समझता हूं ये भूत भी प्रकृति के ही परिणाम होने से दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो ये सारे एक समन्वयात्मक दृष्टि से उन्होंने किया। इतना ही नहीं, वेदांत को सांख्य योग से जोड़ना, और सांख्य योग में भी जहां जहां कुछ कमियां रह गई उनको उठाकर उसको एक पूर्णता देना, ये भी बहुत अच्छे रूप से उन्होंने किया। जैसे अष्टांग योग के बारे में, भक्ति से अष्टांग योग कैसे बनता है और योग में क्या नहीं करना चाहिए, ये भी उन्होंने योग ग्रंथों में बताया है। अनेक योग ग्रंथ है, योग लेख है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन किया, ये भी बताया है। और इसके साथ साथ तत्वमसी ऐसा जो महावाक्य कहा जाता छांदोग्य उपनिषद का, सामवेद का, उस तत्वमसी का अभी तक आचार्यों ने कैसे किया कि तत्वमसी ये सभी ने लिया, मगर सभी ने अपने अपने प्रकार से उसको बताकर वहां रुक दिया। तो इन्होंने, गुलाबराव महाराज ने कैसे उसका विवेचन किया? उनका कहना है कि शंकराचार्य ने तत्वमसी का ज्ञान दृष्टि से विवेचन किया। तत् परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, त्वम अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, असि अभेद इत्यादि हम बचपन से पढ़ते आए। ये बताने के बाद यहां रुक गए। यही तो अंतिम सिद्धांत है अद्वैत में। तब ये कहते हैं हमारे मधुराद्वैत सिद्धांत में ये ज्ञान के उत्तर भक्ति है ना, वो माधुर्य है ना, तो मैं वहां लेके जाता हूं तत्त्वम असि। इसमें तत् ये साक्षात श्री कृष्ण, और त्वम ये ज्ञानी जो भक्त है वो अधिकारी, और असि जो है ज्ञान में होने वाला अद्वैत। ये तीनों को जोड़ के शंकराचार्य के ज्ञान के परे जाकर एक मधुराद्वैत दृष्टि से तत्वमसी का समन्वय करने का ऐतिहासिक प्रयत्न पहली बार ये किया। और ये 105 साल हुए तो उन्होंने अपने ग्रंथ में इतना एक सुंदर सिद्धांत बताया, और इसके द्वारा हमें एक वेदांत में एक नवीन दृष्टि दी। और वेदांत में एक विचार तो हुआ, मगर एक बात कैसे तो भी रह गई। ये कौन सी? कि हम जब श्री कृष्ण श्री राम अवतार पुरुषों को देखते हैं, ये अवतार पुरुष ब्रह्म है क्या? नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण है अद्वैत संप्रदाय में, इसमें भी गुलाबराव महाराज के संप्रदाय में। फिर ये शरीर लेकर ये अवतार कैसे आए तो फिर ब्रह्म के अलग शरीर इत्यादि मिलने से सगुण है ना? हाँ, सगुण है। सगुण है तो फिर अद्वैत में क्या है सगुण? वो माया जन्य, माया कृत। फिर क्या है? वही अविद्या नष्ट होने से ये भी नष्ट होता है, ऐसा माना। साकार निराकरण हो, साकार प्रतिपादन, दोनों अद्वैत सिद्धि व्याख्यान में भी आता है। तो ये साकार बताते समय यही कहा कि ये मायाजन्य होने के कारण अविद्या नष्ट होने से ये भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए शंकराचार्य के स्तोत्र में भी शेषम जगत माया कल्पितम ऐसा जब कहा, ईश्वर के साथ बताया। ये शास्त्र सिद्धांत लय संग्रह में भी आता कि ईश्वर और जग दोनों जीव कल्पित है, जीव ने ही इसकी कल्पना की, अविद्या के कारण बताया। तो गुलाबराव महाराज बहुत ही रुक्ष शब्दों में, रुक्ष है, बहुत तीव्र कड़क शब्दों में मधुसूदन सरस्वती का खंडन कर देते हैं। और उस प्रसंग में प्राचीन 11 वेदांत दर्शन के विचारों को सामने रखकर एक एक का नाम लेकर कहते हैं कि ये आपने कहा, इसमें ये त्रुटि है, ये हम नहीं मानते हैं। और सारे पक्षों का एक ही है कि अवतार या सगुण ब्रह्म ये मायाजन्य है, ऐसा कहना गलत है। क्योंकि
ये अविद्या नष्ट होने पर भी ये श्री कृष्ण प्रति भक्ति जो है वो वगैरह कुछ नष्ट होने वाली नहीं है। इसीलिए उसके लिए उन्होंने कहा कि मधुसूदन सरस्वती जी ने गूढ़ार्थ दीपिका भगवद गीता व्याख्यान में एक बताया, अद्वैत सिद्धि में दूसरा बताकर खंडन किया, तो अपने ही वाणी में दो प्रकार का बोलना ये योग्य नहीं है, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिखाकर खंडन किया। और उसके लिए एक नवीन शब्द दिया, अनध्यस्त विवर्ता। ये उनकी एक योगदान है, ताकि ये भागवत में भी है, योग वासिष्ठ में है, पद्म पुराण में है, मगर किसी ने इतना एक नाम देकर एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। तो इसमें क्या आता कि देखो, दो प्रकार के अनुभव हम सामने रखकर विवेचन करेंगे। एक संकल्पना है कि देखो, जब रस्सी को सांप समझते हैं, ये एक प्रकार का अनुभव, रस्सी को सांप समझा, तब क्या होता, कुछ देर तक सांप समझा, मगर किसी ने बताया या किसी कारण से रस्सी समझने के बाद सांप का ज्ञान क्या हुआ, चला गया, बाधित हुआ बोलते हैं शास्त्र में, गया। ये एक। दूसरा, हमें सोना पता है, सोने का एक आभूषण तैयार किया गया, हम कहते हैं ये सोने का आभूषण, मगर वहां कारण कार्य कुछ अलग नहीं, तद अनन्यत्वम, एक ही है वो, मगर हमें अलग भान होता है। ये समुद्र तरंग उदाहरण से भी बताते हैं, हमें अलग लगता है कि नहीं? तो ये अलग लगता है, अलग लगते समय में भी हमें पता होता है कि यार ये तो सोने का ही है। दारू की मूर्ति हो, सोने की मूर्ति हो, आभूषण हो, या समुद्र की लहरें हो, ये सब में थोड़े समय तक अलग दिखने पर भी वो अलग नहीं है, अलग ऐसा लगता है। इसको बाधित न होने के कारण अनध्यस्त विवर्तक हो, और जो बाधित होता है उसे अध्यस्त विवर्तक हो करके ये बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने एक विवेचन किया और अलग अलग जगह में इसका निरूपण भी किया। और इसी सिलसिले में भगवान का नाम, भगवान की मूर्ति, गुरु, मंत्र, ये सारे अनध्यस्त विवर्त ही है, ये बाद में बाधित होते नहीं। ये आपको ब्रह्मज्ञान हुआ करके गुरु, मंत्र, नाम, रूप और सगुण ब्रह्म, ये सब बाधित नहीं होते हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये दो प्रकार से, एक व्यतिरेक प्रकार से, एक अन्वय प्रकार से उपनिषद में बताया गया। अतः आदेशो नेति नेति, इसमें जो नेति नेति करके दो नेति, न इति, एक वासना राशि, एक भूत राशि का खंडन किया, ऐसा शांकर भाष्य बताता है। प्रकृत एतावत्वम हि प्रतिषेधते ततो ब्रुवीति च भूयः करके। अब उस समय में गुलाबराव महाराज कहते हैं, देखो तुम नेति नेति नेति, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं करके अंतर्मुख होके समाधि में जाकर निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करते हो, ये तो व्यतिरेक मार्ग से अनुभव करने का ये समाधि, निर्गुण समाधि। अब समाधि तुम्हारा भी समान है, ज्ञानी का समान है, योगी का समान है, भक्त का भी समान है बोलते, समाधि का अनुभव समान है, मगर बाहर व्युत्थान अवस्था में आने के बाद क्या होता, तो वो कहते हैं ज्ञानी और योगी को ये एक क्लेश है कि बाहर आने के बाद इस जग को बार बार उनको मिथ्या मिथ्या समझाना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि वृत्ति उठती है, वृत्ति उठती और संधि तो मुश्किल है। सो वृत्ति उठते समय उनको जो भी ये जग का भान होता, तब पुनः उनको नेति नेति ऐसा अपने आप को बताना पड़ता है, फिर एक बार निर्गुण में, व्यतिरेक में जाने का प्रयास करना पड़ता है। भक्त को ये क्लेश नहीं है, ये गुलाबराव महाराज कहते हैं। जो मधुरा भक्ति में चला जाता, वो समाधि में हो, व्युत्थान में हो, वो एकमात्र भक्ति के माधुरी में रहता है। और ये भक्ति का माधुर्य आता कहां, ये ब्रह्म के जो तीन, जो शंकराचार्य ने तैत्तिरीय भाष्य में विशेषण कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, उसमें सत्य एक भाग है, और उसी को चित्त भी समझते हैं, चैतन्यम, और उसी को आनंदम समझते हैं, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, ऐसा कहा जाता है। तो आनंद अंश जो है उसकी परिपूर्ण अभिव्यक्ति ये भक्ति में, और खास मधुरा भक्ति में ही होता है करके गुलाबराव महाराज ने ज्ञान उत्तर भक्ति, अर्थात आप ब्रह्म को जान लो, मगर जानने के बाद सूखा सूखा नहीं रहता है आपका जीवन, आप और भक्ति में चले जाते,
और ये भक्ति कोई कृत्रिम आहार्य भक्ति नहीं है, ये सहज स्वरूप, जैसे सहजावस्था, ये 13वें अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, ऐसी एक सहजावस्था में चला जाता है। और ये ज्ञान उत्तर भक्ति, इसके लिए अनध्यस्त विवर्त भी बताया महाराज ने। और ये बताते समय प्राचीन नवविध भक्ति के ऊपर उन्होंने भक्ति के प्रकार बताए। तो कहे नवविध भक्ति में 8 साधन भक्ति में चले जाते, और बाद में एक जो आत्म रूप में रहने का है, और वहां से ये साध्य भक्ति चलती है, उसमें वात्सल्य भक्ति, लालन भक्ति, ये सब आते हैं। मगर उसके परे एक है माधुर्य भक्ति। ये 16वें ये जाते समय कहते हैं, और वो कोई भक्ति का प्रकार नहीं बोलते, सारे भक्ति उसमें समेट जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ज्ञानोत्तर भक्ति, मधुरा भक्ति, अनध्यस्त विवर्त इत्यादि कहते हुए, अनेक शास्त्रों का समन्वय करते हुए, एक परिपूर्ण प्रज्ञावान आचार्य समाज के लिए जो देता है, वो अपने जीवन में देकर उन्होंने अपने सबके लिए एक अमृत का एक बहुत बड़ा खजाना हमें दे दिया, और हम उसका आस्वाद करते जाएंगे, और अपने जीवन को जितना इस रास्ते पे चला सकते हैं उतना चलाते रहेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और उसी प्रयास के अंतर्गत मैंने काव्य लिखा, और इसके अंतर्गत भगवान की कृपा और बड़े लोगों की कृपा होने से कुछ तो पुरस्कार मिला। वो एक लौकिक है, मगर उसके द्वारा मुझे गुलाबराव महाराज की कृपा मिली, अनुग्रह मिला, ये मैं समझता हूँ ये जीवन की धन्यता है। और ऐसे ही महाराज कृपा बरसाते जाएंगे, ऐसा सोचते हुए कुछ ज्यादा समय लिया तो क्षमा कीजिए। आज हम आचार्य का पवित्र स्मरण कर रहे हैं, इस दृष्टि से मैं कुछ ज्यादा बोला ऐसा नहीं सोचता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर. सर, तुम्ही आमच्या समोर महाराजांच्या बाल्यावस्थेपासून त्यांचं संपूर्ण जीवन, चरित्र, त्यांच्या तत्वज्ञानाचा संपूर्ण आलेख आमच्या डोळ्यांसमोर उभा केला. खूप खूप धन्यवाद सर. खूप खूप नाही, धन्यवाद. कितीही बोलले तरी कमी होईल, कारण की त्यांचं एवढं वाङ्मय, एवढे विचार आहे, आणि आपण एका तासात किती बोलू शकू त्याच्यावर. त्यामुळे अभी मैं बोलते समय मुझे ये भी याद आता, वो भी याद आता, ये भी बोलना लगता, मगर आप जानते हैं कि ये टीचर की एक दुर्गुण है, सुगुण भी है, दुर्गुण भी है, कि बहुत बोलना चाहता है टीचर, मगर कोई बात नहीं, और कभी समय मिलेगा हम इस पर विचार करेंगे. बहुत धन्यवाद. इसे स्नान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्या सर? मधुर सागर में स्नान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. श्री कृष्णाय नमः. अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के सम्माननीय गुरु प्रोफेसर श्रीनिवास जी वरखेड़ी महोदय से अध्यक्षीय भाषण करने का नम्र निवेदन करती हूँ. आप न्याय तथा वेदांत शास्त्र के तज्ञ हैं. वाक कौशल, काव्य प्रतिभा, प्रशासकीय कौशल्य, इन गुणों से आप सर्वत्र सुपरिचित हैं. आपके अविरत परिश्रम और कुशल नेतृत्व से ही विश्वविद्यालय प्रगति पथ पर नई नई ऊंचाइयां अधिगत कर रहा है. मैं आपसे विनम्र सविनय अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें. प्रोफेसर श्रीनिवास जी वरखेड़ी महोदय. ईश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. परमश्रद्धेयानां मह्यं हृत्सौभाग्यं यच्छताम् आचार्याणां मधुसूदनपन्ना महोदयानाम् अद्यतनीयं व्याख्यानं श्रुत्वा अहम् अत्यन्तं प्रमुदितोऽस्मि. अत्र कोऽपि अन्यः किमपि करोति तत् किञ्चित् वारणीयम्. अंजलि जोशी इज प्रेजेंटिंग समथिंग. बाकी सबको म्यूट करना अच्छा होगा. सर बोल रहे हैं ना. अंजलि जोशी, आप ये डिस्कनेक्ट. आप सबसे प्रार्थना है, थोड़ा आप म्यूट कर लीजिए. अभी सर आदरणीय वरखेड़ी सर बोल रहे हैं, आप म्यूट कर लीजिए. बाकी
तत्र अद्य आचार्य पन्ना महोदयैः यद्यपि सोपज्ञकाव्यस्य किञ्चित् अतिसंक्षिप्तमेव विवरणमत्र प्रदत्तं। हमारे एकेडमिक फील्ड में एक फ्रॉम द हॉर्सस् माउथ इत्युच्यते, फ्रॉम द हॉर्स माउथ इत्युच्यते। साक्षात् कवेः मुखात् काव्य परिचयः एक सौभाग्य की बात है। आज मुझे मतलब मेरी भाषा भूल गया हूँ, तो मैं कभी संस्कृत में बोल रहा हूँ, कभी हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके इतने कुछ लोगों ने, कलापिनी जी ने यहाँ बहुत सुंदर मराठी में उनका अपना प्रस्तुत किया, और कलापिनी जी काव्य लिखते हैं ये भी मुझे पता नहीं था। आज उनकी कविताएं बहुत सुंदर, उसमें भावपूर्ण, इतने भावपूर्ण सुंदर कविताएं उन्होंने लिखा है। कितने कुछ श्लोक थे, वो 7 श्लोक थे। उसमें गोपिका का रूपक देते हुए उन्होंने जो प्रज्ञा चाक्षुषम के जो वस्तु है, उस वस्तु को एक स्त्री रूप देते हुए उन्होंने जो वर्णन किया वो बहुत ही सुंदर था। और मुझमें वो मराठी भाषा सुनते सुनते मुझे भी मराठी बोलने का एक अंत प्रेरणा मिली, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक दूसरी आचार्य पन्ना जी ने अपने प्रज्ञा चाक्षुषम के एक नया रूप यहाँ उन्होंने बहुत सरल रूप से, बहुत सहज उनका अनुभव को यहाँ व्यक्त किया। एक गुरु नमन का एक कार्यक्रम है, इसमें बहुत फॉर्मेलिटी क्या होना है, बहुत फॉर्मेलिटी की बात ही नहीं है, तो बहुत फॉर्मल फंक्शन नहीं करना है। गुरु के सामने जब बैठे हैं, मैं याद करता हूँ, मैं हमारे गुरु के पाद चरणों में जब हम बैठते थे, तो उसमें समय काल और कोई विषय का निर्बंध वो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे गुरु चरण में जो वहां मिलता है उसको स्वीकारना है, वही अमृत है। उसमें कोई विषय वस्तु का निरूपण पद्धति और एक इस तरह नहीं होता है। तो आज गुरु स्मरण के इस बहुत सुंदर काल में हम बैठे हैं। कल वो अनुवर्तन हो जाता है। कल हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव मनाया, गुरु नमन किया। आज गुरु नमन के उपरांत गुरु स्मरण के जैसे श्रवण करने का, भक्ति में प्रथम चरण होता है, भक्ति में प्रथम चरण होता है वो श्रवण करने का। भक्ति का प्रथम चरण श्रवण है। आज आप सबने गुरु कथा का श्रवण किया, बहुत सुंदर बात है। प्रज्ञा चाक्षुषम के ये वस्तु जो है बहुत सुंदर है। जैसे शीर्षक वहाँ बताता है, आचार्य पन्ना जी का कथन से ही मैं इन महाविभूति का परिचय हुआ, मुझे इतना परिचय नहीं था। प्रज्ञा चक्षु संत गुलाबराव महाराज, जिनके व्यक्तित्व में वो एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि आयु के बारे में जब बात करते हैं और उनके साधन के बारे में जब बात करते हैं, तो उनके साधन कोई लिखने वाला साधन नहीं था, या तो हमारे जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते नहीं थे। ये सारे देखेंगे तो ये विभूति, केवल एक विभूति ही इतना बड़ा काम कर सकता है, कोई और इस तरह के काम नहीं कर सकते। उसमें जैसे हम सोचते हैं कि हमारी दृष्टि ही बहुत महत्वपूर्ण है, हम बाह्य दृष्टि वाले लोग हैं। हमारी दृष्टि से जो दिखता है बहुत स्थूल वस्तु ही दिख सकता है, केवल स्थूल वस्तु को ही हम देख सकते हैं, ये स्थूल दृष्टि है। लेकिन जब स्वयं अर्जुन भगवान के निकटवर्ती, भगवान से हमेशा संवाद करने वाला, भगवान से स्नेह रखने वाला भगवत भक्त ज्ञानी, वो भी भगवान को देख नहीं पाया। भगवान के सामने हमेशा रहने वाला व्यक्ति भी स्थूल दृष्टि से भगवान को देख नहीं पाया। तो भगवान को देखने के लिए स्थूल दृष्टि छोड़नी पड़ती है।
स्थूल दृष्टि छोड़ने के बाद जब दिव्य दृष्टि मिलती है तभी भगवान दिखता है। वैसे एकादश अध्याय में भगवान कहते हैं मुझे देखना है, देखो, तो ये स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते, तो तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, तो दिव्य दृष्टि से मुझे आप देख सकते हो, ऐसा भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं। वैसे ही भगवान ने गुलाब राव महाराज के बाह्य स्थूल दृष्टि को छीना नहीं है, तो हमारे दृष्टि से वो अंध थे, नहीं थे, उनके दिव्य दृष्टि मिला था। तो दिव्य दृष्टि मिलने से जो उनको भगवान को देख पाए, भगवान के रूप में सारा ज्ञान को, सारा वेद राशि को उन्होंने देख पाया, वो हम नहीं देख सकते, उनके दिव्य दृष्टि से प्राप्त है। उस विभूति का केवल दर्शन करना हमारा सौभाग्य है। उसी तरह वहां प्रज्ञा चक्षुषम के द्वारा उस विभूति का एक परिचय आचार्य पन्ना जी ने हमें दिया। केवल उस व्यक्ति का विभूति का परिचय नहीं दिया, उस विभूति का जो निकला हुआ जो किरण है, जो सूर्य से निकला हुआ जो अंशु होते हैं, किरण होते हैं, उनको भी, उस ज्ञान प्रपंच को भी उन्होंने परिचय दिलाया। जैसे कलापिनी जी का व्याख्यान सुनते ही मुझे उन्होंने एक विशेषण वहां दिया था। मेरा मन में वो उस विशेषण देखते ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने वहां लिखा कि अनध्यस्त क्या पहले सर, अनध्यस्त अनर्थ विवर्त के बारे में जब बात किया, अनर्ध्यस्त विवर्त, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो गया कि विवर्त हमेशा में अध्यस्त होता है, तो विवर्त अध्यस्त होता है, तो अनध्यस्त विवर्त क्या होता है? तो ये बहुत नया विषय है। पन्ना सर ने उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सदृष्टांत उदाहरण, उन्होंने जैसे गुलाब राव महाराज ने उसको देखा, उसका विस्तरण जो किया है, मतलब नाम रूप जो विलीन हो जाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, जब मोक्ष प्राप्त करते हैं ब्रह्म में जो विलीन हो जाते हैं, तो नाम रूप सब विलय होगा, वहां वो नहीं रहेगा। उसको उन्होंने बहुत सुंदर रूप से उस अद्वैत को, नया रूप अद्वैत का नया रूप को हमें दिखाया, तो वहां वो अनध्यस्त हो जाते हैं, तो उसका सत्यता बाधित नहीं होती है। तो ये बहुत सुंदर है। एक दृष्टि से आचार्य शंकर जी का मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी एवकार का व्याख्यान शायद गुलाब राव महाराज ने अपने भाष्यों में किया है, भक्तिरेव गरीयसी। तो भक्ति को, जैसे हम ज्ञान मार्ग में चलने वाले भक्ति को स्वीकार नहीं किया, ऐसा जो भासमान होता है उसको उन्होंने मतलब जैसे समन्वय किया, उस भक्ति को ज्ञान मार्ग में ठीक सर से उसका स्थान दिया, उसको मधुर बना दिया। तो मधुराद्वैत और मधुर भक्ति के रूप में उसको हमें दिखाया। ये मार्ग बहुत सुंदर है। और स्वयं मधुसूदन पेन्ना सर अनुभव किया है, और यही कारण वो उस काव्य को मतलब लिख पाए। काव्य रचना एक केवल कवि का सामग्री से नहीं बनती है, कवि के प्रतिभा, कवि के ज्ञान और कवि के शक्ति से नहीं बनती है। तो उनके लिए उनका अनुभव होना चाहिए। यदि अनुभव नहीं रहा, उनकी अनुभूति नहीं रही, उनकी खुद की उसमें अंतः प्रेरणा नहीं रही, तो काव्य में रस नहीं उत्पन्न होता है। काव्य में विषय वस्तु होता है, और काव्य बहुत रूपकादि अलंकार से या बहुत सुंदर वर्णन से बहुत सुंदर बन सकता है, लेकिन उसमें जीव नहीं रहता है। तो उसमें जीव यदि रहना है, वो रस जोड़ना है, वह रस युक्त करने के लिए काव्य की रचना के पीछे एक अनुभूति होनी चाहिए। आचार्य पेन्ना जी का ये अनुभूति से ही ये प्रज्ञा चाक्षुषम बना है, नहीं तो इस तरह रसपूर्ण काव्य नहीं बनता है। और मैं ये भी जानता हूँ, ये जो इस प्रज्ञा चाक्षुषम के इस विभूति का
उस वस्तु और उस वस्तु में जो भक्ति रस है, मधुराधित रस है, उस रसानुभव और कवि की प्रतिभा, ये तीनों के कारण से उसकी नहीं कस्तूरिका मोदः शपथेन विभाव्यते, प्रज्ञा चाक्षुषम का जो गंध है, वो सौगंध है, उसको किसी को उसको प्रतिज्ञा करनी पड़ती नहीं है। तो ये बहुत सुंदर है काव्य, ऐसा कुछ करना नहीं है। तो नागपुर और दिल्ली से बहुत दूर है, मैं जानता हूँ कितना दूर होता है, और उतना दूर आप उसको मेरा वचन के पीछे जो व्यंग्यार्थ है उसको समझ सकते हैं। तो नागपुर और दिल्ली बहुत दूर है, और वैसे दिल्ली दूर नहीं है तो भी हमारे पन्ना सर तो बहुत दूर है दिल्ली से, वो तो मैं जानता हूँ। नागपुर से दिल्ली दूर नहीं है तो भी दिल्ली से तो हमारे पन्ना सर बहुत दूर है, बहुत दूर यानी बहुत ही दूर है। फिर भी उनको उनके पीछे वो इतना दूर वो पुरस्कार आया, इसका मतलब है वो काव्य की गंध सौगंध, काव्य का रस वो आस्वादन करने वाले दिल्ली में बैठे हुए उनको भी वो गया है। तो इन्हीं इस कारण से आज बहुत सुंदर रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे दर्शन विभाग के द्वारा आयोजित बहुत वेरी इनफॉर्मल कार्यक्रम है। मैं कभी कभी क्या बोलता हूँ, बोर हो जाता है, मुझे बहुत फॉर्मल कार्यक्रम में बहुत बोर हो गया, इसलिए ऑनलाइन कार्यक्रम में आना भी नहीं चाहता कभी कभी। लेकिन बहुत ही सुंदर, रसपूर्ण, भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और ज्ञानपूर्ण इस तरह के कार्यक्रम आयोजन आपने किया, और पुण्य भी है और ज्ञान भी है, दोनों एक साथ आज हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। तो भगवान हमें ये धैर्य नहीं है कि हमारे अभी स्थूल दृष्टि बंद करके दिव्य दृष्टि भगवान दे, ये कहने का धैर्य हमारे लिए नहीं है, वो तो नहीं है। लेकिन हमें इसके साथ ही यदि भगवान दिव्य दृष्टि दे सकता है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। तो ये जो स्थूल दृष्टि के साथ थोड़ा बहुत इन विभूति को देखने का जो दिव्य दृष्टि चाहिए, भगवान को देखेंगे नहीं, लेकिन कम से कम इन विभूतियों को देखने के लिए जितना दिव्य दृष्टि चाहे वो दिव्य दृष्टि तो मिले। वो दिव्य दृष्टि इस प्रज्ञा चाक्षुषम काव्य के द्वारा हमें मिल सकता है। मैं भी मुखरित हो गया हूँ। तो पन्ना सर ने जो बोला, बोलने के बाद मैं इसमें पन्ना सर को जितना मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उससे बहुत ज्यादा मैं कलापनी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि कलापनी जी ने आज उन्होंने पता नहीं कब काव्य लिखा, तो उन्होंने काव्य लिखना शुरू कर दिया। सुंदर है, आप भी आगे काव्य लिखिए। तो आपके जो अनुष्टुप प्रयास जो है, अभी 7 श्लोक दिख रहे हैं, लेकिन वैसे बढ़ते बढ़ते आगे चलिए, आपको भी एक इस तरह मार्ग में नया मतलब भक्ति मार्ग में नया मार्ग मिले। बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मैं रेणुका करंदीकर मैडम को भी साधुवाद देते हुए मेरा वचन समाप्त करता हूँ। गुरु चरणों में नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, अर्थात सर है करके कुछ और थोड़ा बताने का उत्साह मिला है। सर आपने बहुत सुंदर बताया और हम सबको शुभकामना दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक्चुअली ये कार्यक्रम मेरे काव्य पर बोलने का नहीं था सर। मैंने ये सोचा कि आज आचार्य जी का स्मरण करेंगे, मगर ठीक है, सबकी इच्छा जब हुई तो ये काव्य का प्रसंग बीच में आया। मगर इस अवसर पर आपका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला सर। ये जो गुलाबराव महाराज थे, 1903 में पहली बार उन्होंने माधान में एक दशम स्कंध में बताया हुआ कात्यायनी व्रत किया, और बाद में कई बार उन्होंने कात्यायनी व्रत किया और पहली बार दिखाया कि प्राचीन संप्रदाय का आधुनिक काल में किसी ने स्वयं अपने आप को गोपिका समझकर पति मेरा श्री कृष्ण है, इसीलिए उस पति के लिए मैं व्रत कर रही हूँ, इस प्रकार से उन्होंने किया। इसीलिए उन्होंने खुद को पंचलतिका ऐसी गोपिका थी मैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो इसीलिए, और उन्होंने खुद को ज्ञानेश कन्या का है, क्योंकि मैं ज्ञानेश की बेटी, माता पिता कौन, उमा और पार्वती और परमेश्वर मेरे माता पिता, और ज्ञानेश कन्या मैं हूँ, ऐसा वो बताए। और पंचलतिका गोपिका भी बने हो,
और ये स्त्री मूर्ति धारण करके वो कहते थे कि दुनिया में कौन पुरुष, एकमात्र पुरुष पुरुषोत्तम, तो इसीलिए हम सब स्त्री समझते थे। सर नमस्कार सर, मैं भी थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी। ये अपना टोटली कौटुंबिक और पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई फॉर्मेलिटी इसमें नहीं है। और आपने प्रशंसा की उसके लिए धन्यवाद, पर कविता मेरा कोई क्षेत्र नहीं है। सिर्फ एक मेरा संकल्प है कि महाराज के जयंती पे मैं जनरली वृत्तपत्र में एक लेख हमेशा देती हूँ, वो नहीं दे पाई तो मैंने श्लोकात्मक कुछ प्रयास किया। और मुझे एक बहुत आनंद की बात ऐसी है कि जैसे हमने अभिनव गुप्ताचार्य जयंती ली थी, तब रस्तोगी सर, नवजीवन रस्तोगी सर एक आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ सम्मिलित थे। उनका पूरा जीवन अभिनव गुप्ताचार्य साहित्य का दर्पण माना जाता है। वैसे ही पूर्ण जितने 134 ग्रंथ महाराज के द्वारा रचित है, उसका वाङ्मय स्वरूप जिन्होंने समाज को दिया, वो भैया साहेब भंडाटे इतने देर से हमारे इसमें उपस्थित है। बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं मिथिलेश को रिक्वेस्ट करूंगी, भैया साहेब ज्यादा बोलते नहीं, पर एक फ्लैश लाइट से आप सब उनका दर्शन ले ले। एक विभूति के रूप में उन्होंने कार्य किया, निरत अविरत उन्होंने सेवा की है महाराज के वाङ्मय की। और उनका थीसिस अनेक संशोधकों के लिए आकर ग्रंथ के रूप में ये रहा। और बहुत ही बड़ी एक व्यक्ति आज हमारे साथ कृपा आशीर्वाद के साथ हमारे साथ उपस्थित है। मुझे ये आनंद है। मिथिलेश भैया साहेबांच्या याच्यावर घटाटे सर को बोले, एक दो शब्द बोले हमारे लिए, आप आशीर्वाद करें। भैया साहेब आपण ऐकता आहात? हाँ भैया साहेब, कलापिनी बोलते हैं। अनम्यूट करा। अनम्यूट है सर। भैया साहेब, आपण एक दोन वाक्य बोलावं अशी विनंती करते मी। अनम्यूट करावं लागेल, कोणी नाहीये बाजूला। म्यूट करावं लागेल ना? हाँ, कोणी बाजूला नाहीये शायद। आहे हाँ, आहेत। अनम्यूट करावं लागेल सर तुम्हाला। श्रीरंग दादा अनम्यूट करावं लागेल भैया साहेबांना। तिथे स्पीकरचा जो आयकॉन आहे त्याला फक्त हात लावा स्पीकरच्या याला। एक माईकचा आयकॉन आहे तिथे। सर ये अभी भी कंटिन्यू कंप्यूटर पे बैठ के महाराज के साहित्य का कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने अपना पूर्ण जीवन सिर्फ महाराज के साहित्य के अध्ययन में और उसके प्रकाशन में व्यतीत किया है। और आज भी अगर हम पूछेंगे तो वो 134 ग्रंथ की आवली हमारे हाथ में है, पर इससे और कुछ ज्यादा ग्रंथ उनको प्राप्त हुए हैं। तो वो हमेशा चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की तरफ से इस पर कार्य होता रहे। ते जे माईकचा आयकॉन दिसतंय ना, त्याला क्लिक करायचंय म्हणजे अनम्यूट होईल। नाही झालं नाही अजून। हा झालं आता, नाही झालं नाही सर, बघा मध्ये 3 आयकॉन आहेत, कॅमेराचा आहे, फोनचा आणि बाजूला माईकचा आहे। त्यांना फोन कर, त्या माईकच्या आयकॉनला क्लिक करा तुम्ही। नहीं म्यूट नहीं। नहीं तो मिथिलेश, उनको फोन करके आप फोन पे लीजिए। फोन पे फोन केलं तर ठीक है, नमस्कार कर दिया। हाँ नाही जमत आहे, तर ते मी फोन लावते पण
मॅडम स्क्रीन प्रेझेंट करून स्क्रीन प्रेझेंट करून त्यांना सांगा की असं असं आहे आणि मग ह्याच्यावर क्लिक करा. झालं. हा गौरी झालं. हा भैया साहेब बोला. ऐकू येतंय बाबांसाहेब? पेन्नाने खूप छान सांगितलं. बोला बाबा. हॅलो हॅलो. हा, पेन्ना सरांचं खूप छान झालं. येतंय का ऐकू? हो हो हा ऐकू येते होय. बोला. हा, पेन्ना सरांना नमस्कार सांगितलाय बाबांनी आणि छान नमस्कार. झालं कार्यक्रम. हा, असंच कार्य करावं महाराजांचं विद्यापीठाने, अशी त्यांची इच्छा आहे. हॅलो. खूप खूप धन्यवाद सर. हा, आणि भेटायची इच्छा आहे आपल्याला कार्यक्रम झाल्या. या लॉकडाऊन नंतर भेटूया सर. हा, ठीक आहे. येस येस. धन्यवाद भैया साहेब. हो, नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही पण या अगस्ती मॅडम. नक्की नक्की. हा, खूप खूप सरांबरोबर. धन्यवाद आपण उपस्थित राहिल्याबद्दल. हा, आणि भैया साहेब आपले कुलगुरू सर वेदांत आणि न्याय दर्शनाचे फार मोठे तज्ज्ञ आहेत. आपण आपली ही सगळी महाराजांची ग्रंथ त्यांना संस्कृत ग्रंथ वाचायला नक्की देऊया आणि तेही पुढे प्रसार प्रचारामध्ये आपल्याला मदत करतील. त्यांनाही आवडेल. धन्यवाद नक्की देऊ. धन्यवाद धन्यवाद. हा, त्यांनाही घेऊन या, त्यांनाही घेऊन या. हो हो. धन्यवाद. हा रेणुका. तेव्हा देऊ आपण. हो धन्यवाद सर. हा, ते येतील तेव्हा देऊ त्यांना. हा, ते येतील तेव्हा. माननीय कुलगुरु सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. माननीय श्री घटाटे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करती हूँ. और इसके बाद कार्यक्रम का अंतिम चरण धन्यवाद वितरण. मैं योग प्राध्यापक श्री मिथिलेश भाकरे इन्हें यहाँ पर धन्यवाद वितरण करने का नम्र निवेदन करती हूँ. प्राध्यापक मिथिलेश भाकरे. उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम. आज के इस कार्यक्रम में जो प्रमुख व्याख्यान हमें सुनने मिला श्री मधुसूदन पेन्ना सर, इनसे तो पेन्ना सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ. प्रज्ञाचक्षुषम इस ग्रंथ पे विवेचन उन्होंने हमारे सामने प्रस्थापित किया. श्री गुलाबराव महाराज, इनका जो तत्वज्ञान है वो सारा का सारा तत्वज्ञान बहुत ही सरल वाणी में, सरल शब्दों में पेन्ना सर ने हमारे सामने रखा और हमें मंत्रमुग्ध किया उनके तत्वज्ञान में. कृष्ण कुमार पांडे सर ने भी कहा कि मधुर ज्ञान सागर में स्नान करने का अनुभव पेन्ना सर ने हमको दिया. ऑनरेबल वीसी सर ने भी उसके बारे में कहा कि उसका एक मधुर आस्वाद हम सभी को मिला. तो इसके लिए मैं पेन्ना सर का बहुत बहुत आभारी हूँ. विश्वविद्यालय के कुलपति ऑनरेबल वीसी सर हमसे उनके व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर मिले, हमें मार्गदर्शन किया. तो ऑनरेबल वीसी सर का भी मैं बहुत आभार मानता हूँ. भारतीय दर्शन विभाग की विभाग प्रमुख एचओडी डॉक्टर कलापिनी अगस्ती मैडम, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संपूर्ण समन्वयन किया तथा प्रास्ताविक हमें सादर किया. तो अगस्ती मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद. इस कार्यक्रम को बांधने का काम सूत्र संचालन के रूप में करंदीकर मैम ने किया. तो आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद. अभी हमने बात की श्री भैया साहेब घटाटे, मिसेस घटाटे और पूरा घटाटे परिवार, जिन्होंने गुलाबराव महाराज का सारा ग्रंथ साहित्य
पुस्तक के और ग्रंथों के रूप में हम समाज के सामने रखा। और इसके आगे जो भी संशोधन गुलाबराव महाराज जी के तत्वज्ञान पे हुआ, तो उसके लिए ये सारा घटाटे सर का जो कार्य है वो फाउंडेशन के रूप में काम में आया। तो इसके लिए श्री भैया साहब घटाटे तथा मिसेस घटाटे और घटाटे परिवार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गुलाबराव महाराज जी के तत्वज्ञान के काफी बड़े अभ्यासक नैना कोडू मैडम, रीना रस्तोगी मैडम, अंजलि जोशी मैडम, अलका इंदा पवार मैडम तथा गोविंद गिरी महाराज, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ग्रंथ साहित्य इस दिशा में काफी सहायता सभी को करता है। इसी के साथ काफी संस्कृत अनुरागी भी हमसे जुड़े थे, कुंदाताई पागे मैडम, दुर्गाताई पारखी मैडम, विजया जोशी जी तथा पंडित कुटुंबीय, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ के इस ज्ञान कार्य में आप सभी का बहुत ही एक सहकार्य हमको हमेशा मिलता है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय का अधिकारी वर्ग, उसमें से ऑनरेबल रजिस्ट्रार विजय कुमार सर, आपका धन्यवाद। तथा विविध विभाग के अधिष्ठाता गण भी हमसे जुड़े थे, कविता होले मैडम, नंदापुरी मैडम, कृष्ण कुमार पांडे सर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं मानता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र पठन, वेद मंत्र पठन से की अमित भार्गव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सुरीली आवाज में मंगलाचरण जिन्होंने सादर किया, आर्या बोक्शे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमें पसायदान भी सुनना है, तो उसके लिए मैं पूर्व में ही भक्ति पुरंदरे, इनका भी बहुत धन्यवाद मानता हूँ। उपस्थित सभी साधकगण जो काफी संख्या में हमसे जुड़े थे, योग दर्शन विभाग के बाकी भी विभाग के सारे छात्रगण, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गूगल मीटिंग का जो टेक्निकल सेटअप है उसमें हमको जिन्होंने सहकार्य किया, श्री गौरव कडलक सर और श्री राजीव रंजन मिश्रा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वितरण के लिए, धन्यवाद मिथिलेश जी। इसके बाद हम लोग महाराज रचित पसायदान सुनेंगे। वो प्रस्तुत करने के लिए मैं विश्वविद्यालय की छात्रा भक्ति पुरंदरे, इनको निवेदन करती हूँ। नमो नमः। देवरी पाणी वर्षोतका मेघ, धान्य पूर्ण सांग भूमी होवो, सर्वत्र देशात वाढो का स्वधर्म, विषयाचा काम हार कोणी, सर्वत्र ब्राह्मणा असोत निर्भय, वेद बाप माय रक्षावया, सुपुत्र सज्जन होत काजन, मिळोनी भजन करावया, अनंत आयुष्य हो गाई गोपाळा, प्रगटो सावळा कृष्णनाथ, ज्ञानेश्वर स्वामी कारुण्याची खाणी, सत्य माझी वाणी करा ताता, सत्य माझी वाणी, सत्य माझी वाणी, सत्य माझी वाणी करा ताता। वाह, बहुत सुंदर। इस पसायदान से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश। हाँ मॅडम। हाँ, कार्यक्रम संपन्न झाला। क्लोज करायचंय? हो हो अगस्त मॅम। हो हो, क्लोज करायचं। धन्यवाद सगळ्यांना। मीटिंग को क्लोज करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।